साथियों नमस्कार, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कम्युनिटी में प्रॉमिस किया था कि हम कुछ एडवांस स्टडीज़ पे हम वीडियोज़ बनाने वाले हैं, खास करके मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के ऊपर। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अंगद मुथा, जो इंडिया हेड हैं GoCharting.com के और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने आज हमारे लिए समय निकाला। एक काफ़ी लंबा वीकेंड आया है और अंगद जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम और हमारी कम्युनिटी की तरफ से हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और थैंक यू बोलते हुए आभार जताते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारा जो लक्ष्य था, जैसा कि हमने कल बात करी थी कि जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो काफ़ी लॉसेस करते हैं, मोर देन 90-95% लॉस में ही रहते हैं। तो हम ऐसा उनके लिए क्या कर पाएँ जिनसे उनको मदद मिले, कुछ एडवांस स्टडीज़ जानने को मिले, जो मार्केट की लैंग्वेज है, वो सीखने को मिले, जो एक साधारण जो स्टडी जो वो करते हैं लैगिंग स्टडी, उससे आगे जाके उनको एडवांस स्टडी करने में मदद मिले। तो अगेन अंगद जी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा एक प्रयास करें, जिससे कि वो प्रॉफिटेबल बने और आगे जाके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छी तरह से चला पाएँ। अरे प्लीज़। थैंक यू विकास जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आभारी हूँ सारे आपके चैनल के दर्शकों का कि आज वो टाइम निकाल के दे आर गिविंग 1 आवर ऑफ देयर लाइफ फॉर दिस। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दिस विल बी अ वेरी ग्रेट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। ये सेशन सबके लिए एक आई ओपनिंग सेशन जो बोलते हैं ना कि बिल्कुल। जो डिफरेंस होता है रियल ट्रेडर्स में और जो टूल्स यूज होते हैं, जो मार्केट साइकोलॉजी यूज होती है, मार्केट टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, कुछ एक नया तरीका है। वैसे देखा गया तो ये बहुत पुराना तरीका है, बहुत पुराने तरीके से आ रहा है, बट ये वेस्ट में सबसे ज्यादा यूज होता है। वहाँ के मार्केट्स लिक्विड है, ज्यादा मच्योर्ड है और अभी लास्ट 3 to 5 years में 3 से 5 साल में अपना भी मार्केट बहुत बड़ा मच्योर हुआ है एंड दैट्स व्हाई रिटेलर्स आर कमिंग इन सो मच इन द मार्केट। रिटेलर्स अभी पैसा भी गंवा रहे हैं, मोस्टली ऑप्शन बायर्स है ये लोग। ये मैं जी, जानता हूँ, मैं खुद ऑप्शन बायर था। तो एक क्विकली मैं एक मिथ निकाल देता हूँ जो दर्शक देख रहे हैं कि सिर्फ ऑप्शन सेलिंग ही अच्छी स्ट्रैटेजी है या ऑप्शन बाइंग अच्छी स्ट्रैटेजी है, ये मायने नहीं रखती है। स्ट्रैटेजी सारी सही है। आपको एक फ्रेमवर्क के साथ ट्रेड करना होगा, जैसे विकास जी ने बोला अभी कि मार्केट को जानना पड़ेगा। मार्केट क्या आपके साथ बातचीत करना चाहता है, उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एक बार उसकी लैंग्वेज सीख ली तो आप प्राइस एक्शन यूज कर लो, आपके स्ट्रैटेजीज यूज कर लो, आपके जो भी टूल्स है वो यूज कर लो, बट पहले मार्केट को जानो, मार्केट को समझो और उसके लेवल्स निकालो और उसके तरीके से फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी यूज करो उस पे। बट पहले उसके पहले थोड़ा सा जान लो कि मार्केट क्या होता है, राइट? सो जी, यही मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ यही से, लेट्स नॉट वेस्ट बिल्कुल, एनी, बिल्कुल। राइट? मार्केट मार्केट इज बेसिकली इट्स एन ऑक्शन। ऑक्शन मतलब नीलामी, राइट? अगर आप कार खरीदने जाते हो या सब्जी मंडी जाते हो, राइट, कांदे का भाव ऊपर नीचे होते रहता है, एक ऑक्शन ही होता है। ऑक्शन एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है। तो एसेंशियली जब मार्केट को ऑक्शन हम बोलते हैं तब एक्चुअली इट्स नॉट एनी डिफरेंट देन द हाउसिंग मार्केट। जैसे हाउसिंग मार्केट के रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं या गोल्ड के भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है सारे एक ऑक्शन के कुछ लॉज है उसके हिसाब से चलते रहते हैं। और अभी अगर अपने मार्केट को अगर ऑक्शन की तरीके से देखा तो ऑक्शन में एक चीज होती है कि कभी कोई इंस्ट्रूमेंट, लाइक से फॉर एग्जांपल एक टोयोटा गाड़ी की सेकंड हैंड गाड़ी का भाव आज अगर 20 लाख है और कल को जाके वो 18 लाख गिरता है और फिर वापस थोड़े दिन बाद वो 22 लाख जाता है, तो एक बेल कर्व बनाता है। बेल कर्व मतलब जो जो समझो, अ, कोई लोग आके 22 लाख में भी गाड़ी खरीदेंगे, कोई लोग आके 18 हजार में भी खरीदेंगे, बट 80% या 70% ऑफ लोग अगर 20 लाख में गाड़ी खरीद रहे तो वो एक फेयर वैल्यू बन जाती है उसकी। इसका बिल्कुल, और एक एग्जाम्पल अगर लेना हो तो सब्जी मंडी का ले सकते हैं, टमाटर का। अगर मेरी मम्मी गई खरीदने, 18 रुपए 20 रुपए किलो है, तो मैं अगर गया तो मैं 25-30 रुपए दे के आ जाऊंगा, मेरी मम्मी जाएगी तो वो 20 रुपए दे के आएगी, क्योंकि उनको फेयर वैल्यू पता है। जी, जी, उनको वो पता है कि 80% जो एवरीडे कंज्यूमर है, जो क्या बोलते हैं मार्केट वेटरन्स है, उनको एक्चुअली वैल्यू पता होती है एक इंस्ट्रूमेंट की, और वहां सबसे ज्यादा बिजनेस होता जी। रहता है, राइट? तो ये एक कॉमन सा स्ट्रक्चर देखा जाता है मार्केट में, एक बेल कर्व की तरह से। मैं आपको क्विकली इधर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरी स्क्रीन अभी, प्लीज़। राइट? साथियों मैं बता दूं कि अंगद जी यूके में थे और ही इज़ अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ये टेक्निकली और काफ़ी चीज़ों पे माहिर हैं और हमने प्रॉमिस किया है कि
काफ़ी नए नए वीडियोस हम लाने वाले हैं, वो एडवांस लेवल के, जो अभी तक आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिले होंगे देखने को। अगर हैं तो भी हमको नहीं पता किस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है, बट हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारे इन वीडियो से आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी अलग तरह से टर्न करने वाली है। तो अंगद जी प्लीज़ हमको बताइए ज़रा, आप जो बेलकर और ये जो मार्केट ऑप्शंस की थ्योरी समझा रहे थे, तो जी आई जी। थिंक ये मार्केट प्रोफाइल के रिलेटेड इसको आप देख पाएंगे, राइट? यस यस, मैं थोड़ी सी थियोरी कंप्लीट कर लेता हूँ और उसके पहले एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं मेरे बारे में मैंने इमीडिएटली चालू कर दिया है सब कुछ, बट मैं एक्चुअली एक डेवलपर हूँ, कोडर हूँ। मैं सैन फ्रांसिस्को में था दो तीन तीन साल, फिर लंदन में मैं एक ब्लॉकचेन कंपनी में था। मेरा करियर मैंने कंप्लीटली चेंज कर दिया। मैं अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हूँ, बेसिकली डेटा ड्रिवन मार्केटिंग में हूँ। और नाउ दैट आई एम बैक इन इंडिया, अभी मैं जो इंडिया में हूँ, तो मैं रेगुलरली ट्रेडिंग करता था और उसी से मैं गो चार्टिंग हर रोज यूज करता हूँ एसेंशियली। और इतना यूज करने लगा कि मैं वापस उनको अप्रोच किया मैंने, एंड नाउ आई एम द मार्केटिंग हेड ऑफ गो चार्टिंग। आई रियली बिलीव इन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है, और ऐसा प्रोडक्ट है ही नहीं इंडिया में। बाहर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बाहर के रिटेलर्स के लिए बहुत सारे टूल्स है। यहाँ भी है, बट यहाँ थोड़ा सा कॉस्टिंग ज्यादा है। और सारे डेस्कटॉप बेस्ड ये एप्लीकेशन है, जिसमें बहुत सारे बेल्स एंड विजल्स बोलते हैं, जिसको बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे सेटिंग्स करने जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन है। हम्म। तो गो चार्टिंग जिन्होंने फाउंड किया, उन्होंने ये सोचा कि यार ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाए, चीप बनाए, ताकि सबको एक्सेसिबल हो जाए, राइट। और इसमें कम से कम सेटिंग्स में सबसे ज्यादा से ज्यादा कितने फास्ट आपको ऑनबोर्ड किया जाए, बेसिकली कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक डेटा पैक लेना है, आपको कुछ थोड़े सेटिंग्स करने हैं, और यू आर रेडी। और आपका जो ट्रेडिंग टर्मिनल है वो अभी समझो वेब में चले गया है, तो आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हो। आप किधर भी दुनिया में हो, आप लैपटॉप से उस ट्रेडिंग टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, गो चैटिंग कनेक्ट्स विथ ऑल मेजर ब्रोकर्स एसेंशियली। सो आप जीरोधा पे हो, या फायर्स पे हो, फिनवाजिया पे हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ हो, या और कोई हमारे पास 20 एक इंटीग्रेशन है, फाइव पैसा हो, बहुत सारे हैं। सो आप डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर अपने ब्रोकर से कनेक्ट कर सकते हो और सुपर पावर दे सकते हो एसेंशियली, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है हमारा वो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है। इट हैज ऑप्शंस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज उसमें इनबिल्ट है। आप खुद के ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जैसे ट्रेडिंग व्यू है, बट ट्रेडिंग व्यू जो प्रोवाइड नहीं करता है वो हम बहुत सटीक तरीके से प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे ऐसे एडवांस्ड टेक्निकल एनालिसिस टूल्स ला रहे हैं जो ट्रेडिंग व्यू में भी नहीं है, और जो बाकी अन्य कोई सॉफ्टवेयर में नहीं है। स्पेसिफिकली ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, जैसे हो गया मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, वी वैप्स। वी वैप तो है चलो बाकी सॉफ्टवेयरों में, बट ये जो तीन चीजें, ये कोई भी आज के जमाने में प्रोवाइड नहीं कर रहा है। प्रोवाइड कर रहा भी होगा तो वो 1 लाख रुपए महीना, 50,000 रुपए महीना हाँ, चार्ज करता है। और वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है जहां आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है, और बहुत ही स्लो चलता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका मशीन उतना अच्छा नहीं हो, आपका लैपटॉप उतना अच्छा नहीं हो, तो जो डेटा इतना फास्ट कंज्यूम होते रहता है रियल टाइम मार्केट डेटा में, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। सही बात है। वर्सेस जो वेब बेस्ड है, आपको सिर्फ ब्राउजर से लॉगिन करना है, हेवी लिफ्टिंग हम कर रहे हैं, आपको आपको डायरेक्ट सिग्नल्स मिल रहे हैं, आप इंटरप्रिटेशन फास्ट कर रहे हैं, देयर इज नो लैग इन द प्लेटफॉर्म। आपको रियल टाइम मार्केट जनरेटेड डेटा जो एनएससी से डेटा आ रहा है, वो डायरेक्टली आपको आपके स्क्रीन पे ब्राउजर में मिलेगा, प्रति सेकंड, माइक्रो सेकंड लेवल पे चेंज होते हुए। तो ये बिल्कुल। कि हम थोड़ा सा ये गो चार्टिंग और मेरा हिस्ट्री था एसेंशियली। साथियों, अगर तो आप गो चार्टिंग के बारे में जान चुके हैं और नहीं जानेंगे, तो हम अगले कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। अगर आप हमारे कोड से अगर इसको लॉग इन करते हैं, तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। कोड रहेगा META20। और खास करके जो लॉन्ग टर्म इस मार्केट में रहना चाहते हैं, जिनको आगे बढ़ना है, तो मैं मानूंगा कि उनको एनुअली सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, जनरली आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो आप NSE 10 फ्यूचर करके जो पैक आता है उसको ही सेलेक्ट करिए। अब उसके पीछे की क्या थ्योरी है, मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप NSE 10 डाटा पैक सेलेक्ट करके इसको लॉगिन करें, ये आपके लिए इतना ही यूजफुल है जितना कि है। MCX में काम करते हैं तो आप MCX में भी जा सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में काम करते हो, तो कुछ पेयर्स मेजर जो हैं वो फॉरेक्स में किए गए हैं, और साथ ही क्रिप्टो में भी आप यूज कर पाएंगे।
तो इसमें आप मेटा 20 कोड डाल के लॉग इन करना ना भूले 20% डिस्काउंट के लिए। तो अंगद जी, हम आगे बढ़ के ये जानना चाहते हैं कि मार्केट प्रोफाइल और उसके बारे में आप जो बताना चाहते हैं, प्लीज हमारा तो दर्शक। मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल को जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि हम एक्चुअली क्या सिखा रहे हैं। हम एक डेटा ड्रिवन अप्रोच दे रहे हैं आपको जी कि जैसे लोग पहले बोलते थे ना मार्केट बहुत बढ़ गया है, अभी गिरना ही चाहिए। ये सब साइड में रखे हैं, ये सब आपके अजम्पशंस है। मार्केट आपकी सुनता नहीं है, मार्केट अपनी ही करता है, मार्केट अपनी मनमानी करता है इन अ सेंस, और बहुत केओटिक रहता है। मार्केट को अगर इतना इजी रहता समझना, प्रेडिक्ट करना, तो आज बहुत सारे मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं और मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता एसेंशियली। तो यस मार्केट को एक समझो कि बहुत ही रैंडम चीज है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। समझ रहे हो बात? अगर जी जी बिल्कुल। अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है इधर, मतलब स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। मतलब क्या कि अगर समझो अब सारे इंडिया के सारे बंदों की हाइट ले ली और उसको एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया, तो एक ऐसा बेल कर्व बनेगा। सो स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में अगर कोई भी डेटा सेट को आप अगर विजुअलाइज करना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा जो कॉमन हाइट होगी वो इसके बीच में होगी, और जो सबसे ज्यादा हाइटेड है वो लेफ्ट साइड में होगा, या सबसे ज्यादा शॉर्ट है वो इस साइड में होगा, राइट? तो एक बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको कि हाइट के सारे एवरेजेस निकाल दिए, तो जो कॉमन हाइट है वो बीच में पाई जाएगी, और जो आउटलायर्स है, जो 7 फुट वाले, 6.5 फुट वाले, जो एक्सट्रीम एंड्स को दिखेंगे, और 5 फुट और नीचे वो एक्सट्रीम एंड को दिखेंगे। तो ये सिर्फ एक कॉमन एग्जांपल हो गया। सारे स्टैटिस्टिशियन ये यूज करते हैं बेल कर्व। बेल कर्व इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा सेट। ये आप थोड़ा सा गूगल करके आप देख सकते हो कि कौन बिल्कुल। सा डेटा हो तो उसको ऐसे प्लॉट किया जा सकता है, ठीक है? हम चाहेंगे कि इस पे भी एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएं बेल कर्व पे। और जी। साथियों, कमेंट करिए अगर आप बेल कर्व के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि अंगद जी हमको क्या बताने वाले हैं। तो वैसे ही जैसे ये तो और एक चीज बतानी थी कि अगर मैं वो हम एग्जांपल दे रहे थे ना सब्जी मंडी वाला, कि अगर मम्मी जाती है खरीदने, तो वो यहाँ 20 रुपए की ये जो फेयर वैल्यू बोलते हैं, मतलब ये सबसे राइट वैल्यू बोलते हैं, जो मम्मी को पता होती है, मेरे मुझे नहीं पता है, या पापा को थोड़ा ऊपर नीचे पता होता है, राइट? क्योंकि हर रोज मम्मी जाती है मार्केट में और लेके आती है। सो शी इज एक्सपोज टू ऑल ऑफ दीज रेट्स विच आर वॉलेटाइल, बट स्टिल एवर चेंजिंग। बट पता है उनको आज का रेट क्या है, कल का रेट क्या है, परसों का रेट क्या है। बारिश नहीं हुई है तो नींबू के भाव बढ़ गए, तो आज 10 रुपए के नींबू 20 रुपए हो गए। इसको बिल्कुल बोलते हैं वैल्यू जानना। एक चीज की वैल्यू और प्राइस, इसका डिफरेंस समझिए। वैल्यू क्या है और प्राइस क्या है? प्राइस एडवर्टाइज की जाती है, वैल्यू होती है उसकी इंट्रिंसिक होती है उसमें, जी राइट? बिल्कुल तो इस अगर वही एग्जांपल लेते हैं, अगर 20 रुपए किलो का अगर टमाटर है, तो वो इस ये जो है कर्व इसके बीच में पाया जाएगा। 25 रुपया जो मैं दूंगा वो मैं इधर रहूंगा, मेरी मम्मी यहाँ रहेंगी, और जब समझो थोड़ा सा माल बहुत आ गया है एक वेंडर के पास और उसको अभी पूरा निकालना है, बस दुकान बंद कर देनी है, तो 18 रुपए में बेच देगा। तो बिल्कुल डिपेंडिंग ये सारे प्राइजेस आप अगर प्लॉट करते हो, तो उसका टमाटर का प्राइस सुबह से लेके शाम तक उस बंदे ने 25 का भी बेचा, 20 का भी बेचा, 15 का भी बेचा, बट सबसे ज्यादा उसकी सेलिंग 20 में ही होगी, क्योंकि वो फेयर राइट। वैल्यू है, तो ही मुनाफा बना पाएगा। तो फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा एक बेल कर्व की तरह आएगा। हमेशा इतना एक्यूरेट नहीं होता है, जैसे मैंने बोला अप्रोक्सीमेशन होता है। तो आपको अभी मैं लेके जाता हूँ मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पे, एसेंशियली। तो ऐसे ही प्राइजेस फेयर वैल्यू में मूव होते हैं। और एक चीज तो ये है, दूसरा चीज ये है कि लेट्स से, तो लेट्स स्टार्ट विद वॉल्यूम प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब क्या है? ये बेल कर्व जो है ना, उसको ही प्रोफाइल बोलते हैं, यही याद रखो, ज्यादा उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है। प्रोफाइल इज जस्ट अ वे ऑफ विजुअलाइजेशन, इट्स अ वे ऑफ प्लॉटिंग, ठीक है? तो अगर यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल चालू कर दिया, ठीक है? सो सेशन, ठीक है, गो 30 मिनट्स। यूजुअली 30 मिनट्स पे ये सेशन देखे जाते हैं। तो अब अभी समझ पा रहे हो कि एवरी जी 30 मिनट, सॉरी एवरी हर दिन की एक प्रोफाइल बन रही है, ऐसी बेल कर्व की तरह, ठीक है? बिल्कुल और थोड़ा सा एक क्विकली मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल और जो नीचे का वॉल्यूम है उसमें बहुत डिफरेंस है। ये जो वॉल्यूम है ये एक्चुअली यूजलेस है मेरे हिसाब से। थोड़ा हम्म। यूज हो सकता है उसका जानने के लिए कि इस 5 मिनट में मेरा आज वॉल्यूम क्या था, सुबह वॉल्यूम बन रहा है कि नहीं, वॉलेटिलिटी आ रही है कि नहीं। बट अगर वॉल्यूम देखना है आपको इस लास्ट
फ्राइडे के लास्ट 5 मिनट का वॉल्यूम इतना था, तो ठीक है, ये टाइम बेस्ड वॉल्यूम है एसेंशियली, जो 5 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम हुआ, वर्सेस इसको ही हम अगर इस साइड अगर प्लॉट करते हैं, इस एक्सिस पे, प्राइस के एक्सिस पे, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल एसेंशियली। तो वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है कि वॉल्यूम, हर प्राइस पे कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। बिल्कुल क्रूड का एग्जांपल ले रहा था, बट थोड़ा निफ्टी जाते हैं तो लोगों को थोड़ा और समझेगा, राइट। बिल्कुल। और मैं सेशन प्रोफाइल निकाल देता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है, आपको समझाता हूँ कि 3 तरह के वॉल्यूम प्रोफाइल्स होते हैं। एक होता है कि अभी तक इस प्राइस रेंज में जितना भी ट्रेडिंग हुआ है उसकी ये प्रोफाइल बन रही है। प्रोफाइल मतलब स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। बिल्कुल अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको ये कर दे और नॉर्मल वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर दे, सेम ही है। मैं आपको टिक और इसके बारे में बता दूंगा बाद में कि क्या डिफरेंस है, बट ठीक है। तो अभी तक ऑन अ 4 आवर चार्ट, मतलब जनवरी 22 से, इस साल से जो भी प्राइसेस पे जितना भी ट्रेडिंग हुआ है, तो ये प्रोफाइल दिखा रही, मतलब ये क्या दिखा रही है अभी कि इस प्राइस पे 17,250 पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है इधर। तो ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। जब भी प्राइस इसके अराउंड जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा? इधर सप्लाई डिमांड जोन हम मैप कर रहे हैं, आपके भाषा में ये सप्लाई डिमांड जोन्स हमें एक्यूरेटली मिल रहे हैं इससे, बिल्कुल ऐसे, राइट। बट थोड़ा अभी डे ट्रेडर्स है, थोड़े स्विंग ट्रेडर्स है, तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा और अंदर जाएंगे और करीब से देखेंगे कि हर दिन की प्रोफाइल क्या बन रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल इज बेसिकली प्राइस बेस्ड वॉल्यूम एंड नॉट दिस वॉल्यूम एसेंशियली, विच इज टाइम बेस्ड। बिल्कुल। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल इस पे चालू कर देते हैं, टिक और नॉर्मल में कुछ डिफरेंस नहीं है, आप कौन सा भी यूज कर सकते हो ऑनेस्टली। टिक मतलब क्या होता है कि अपने मार्केट में ना 0.05 मतलब 5 पैसे का मिनिमम ट्रेडिंग हो सकता है, उसके नीचे नहीं। तो 5 पैसे से हर अपनी प्राइस 5 पैसे से बढ़ती जाती है। सो 17,760, 16.5, 0.05, 0.10, बिल्कुल 0.15, तो हर 5 पैसे की एक टिक होती है, मतलब हर 5 पैसे पे कितना वॉल्यूम हुआ है वो समझ में आएगा आपको इसमें से। तो इतना ग्रैन्युलर, मतलब इतना शार्प आपको डेटा मिलेगा जिससे आप एग्जैक्ट लेवल्स निकाल पाओगे। तो वॉल्यूम प्रोफाइल क्या चीज बताती है आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम वॉल्यूम प्रोफाइल की थोड़ी टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ठीक है। लेट्स गो इनटू तो साथियों, आप जिस हिसाब से देख पा रहे हैं, तो वॉल्यूम प्रोफाइल से आप जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो इतने एक्यूरेट निकलेंगे कि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि लेवल्स की जो महिमा है, जैसे लेवल्स कैसे रेस्पेक्ट देता है मार्केट को। तो आप इससे बहुत ही कमाल के लेवल्स निकाल पाते हैं, और हमने देखा है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। हर लेवल्स मार्केट रेस्पेक्ट करता है। अगर आपने अच्छे तरह से लेवल निकाल लिया तो आपका मेरे ख्याल से 80% काम डन हो चुका है। अच्छे लेवल्स एब्सोल्यूट, निकालना सबसे जरूरी है। एकदम सही बात बोली आपने। तो आप अगर दर्शकों देख पा रहे हो कि अगर ये बेल कर्व की तरह ऐसे एक ये कर्व्स बन रहे हैं अलग अलग, इसमें 4-5 प्रकार के कर्व्स होते हैं। पी प्रोफाइल बोलते हैं जो पी की तरह बनती है, एक बी प्रोफाइल होती है जो बी की तरह बनती है, और एक डी प्रोफाइल होती है जो एक नॉर्मल रेंजिंग मार्केट जिसको बोलते हैं। ये सब जानने की जरूरत नहीं है अभी आपको। मैं खुद ये ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि इसका जो जो यूजफुल चीज है इसमें, ये आपको डायरेक्टली सिखा रहा हो इतने सालों में एसेंशियली, ठीक है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल ये एक चीज हो गई। एक मार्केट प्रोफाइल भी चीजें आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। ये सेम चीज है। ये दोनों चीजें क्या यूज होते हैं प्रोफाइल्स बनाने के लिए। इससे हमें क्या समझता है कि एसेंशियली सबसे फेयर वैल्यू का है। तो अगर 70% अगर आप लेते हो इस बेल कर्व का, जो हमने ये बेल कर्व दिखाया, ये देखो 2 लाइनें बनी है, 1 और 2। ये जो पार्ट है ना, ये होता है 70% उसका। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। मतलब इस जोन में सबसे ज्यादा फेयर प्राइस बनी है,
फेयर प्राइस मतलब सबसे एक्यूरेट, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इस प्राइस लेवल पे हुई है, सबसे ज्यादा इस प्राइस लेवल पे हुई है, तो फिर मार्केट ने डिसाइड किया कि ये ही इसकी फेयर वैल्यू है, इसके ऊपर देना ज्यादा पैसे देना है, इसके नीचे देना एक अच्छा डील होने की बराबर है एसेंशियली। हमने ये देखा है कि कई बार मार्केट कहीं भी जाता है तो वो फेयर वैल्यू पे आके टच करता ही करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस यस, क्योंकि एक मार्केट इज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म एसेंशियली। बिल्कुल। मतलब मार्केट में कितने भी प्लेयर्स ऐड कर दो आप, बड़े से लेके छोटे तक, वो सब मिला के जितनी अगर ट्रेडिंग होती है, तो वो एक, ये मार्केट का लॉ है, नेचुरल लॉ है, ये हर ऑक्शन में देखा जाता है कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहाँ होगी, जो जो फेयर वैल्यू पे होगी वही ना। अगर 10 रुपए की चीज सारे लोग 20 रुपए में ट्रेड करेंगे, तो फिर सारे लोग गलत है, नहीं तो फिर उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू की प्राइस जो लग रही है वो गलत है। तो 5 लोग गलत हो सकते हैं, 5 लाख लोग गलत नहीं हो सकते एसेंशियली। जितने लोग मार्केट में आते हैं, बिल्कुल। उतना उसका एक्यूरेट हो जाता है बिल्कुल। प्राइस एसेंशियली। सो तो प्राइस और वैल्यू, ये दो जी, चीजें, प्राइस को भूल जाओ और वैल्यू को फॉलो करने लगो। हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू प्लॉट करने को ट्राई कर रहे हैं, जिससे क्या समझता है हमें कि यार सबसे ज्यादा वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी एसेंशियली। अगर एक चीज 20 रुपए और 18 रुपए के बीच में बिकी जाती है, तो उसकी फेयर वैल्यू वो है। तो हमें 20 रुपए के ऊपर नहीं देना है, हमें 20 रुपए के नीचे देना है और 20 रुपए में बेचना है। अगर लॉन्ग जा रहे हो तो टमाटर पे, अगर शॉर्ट जा रहे हो तो ऑब्वियसली 25 का टमाटर हो तो शॉर्ट करो उसको, और 18 20 में तक के लिए वेट करो, बिल्कुल। जी समझ गए। तो तो अंगद जी, हम यही करते हैं कि हम ये वाली स्ट्रेटेजी को कंबाइन करते हैं हमारा ऑप्शन चेंज के डेटा पे। तो हमको yes, पता चल जाएगा कि ऑप्शन राइटिंग, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग के हिसाब से मार्केट को मूवमेंट कहाँ रहने वाला है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स। तो हमने absolutely, ऑप्शन का डेटा अच्छी तरह से समझ लिया। उसके बाद right, हमने अगर ये चीजें यूज कर ली तो एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है और बड़े मूव मिलते हैं। दूसरा, absolutely, इस गो चार्टिंग में जो ऑप्शन के जो लास्ट में मैं चाहूंगा आप 2 मिनट निकाल के हमको जो ऑप्शन के जो विजुअलाइजेशन आपने बनाए हैं वो भी मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। तो absolutely. प्लीज कंटिन्यू। एब्सोल्युटली। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो हमको एक फेयर वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम वॉल्यूम प्रोफाइल यूज कर रहे हैं। मैं खुद एक मार्केट प्रोफाइल ट्रेडर हूं, तो मैं अभी मार्केट प्रोफाइल यूज करूंगा। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सबके प्रेफरेंस के हिसाब से ही है। मैंने मार्केट प्रोफाइल ज्यादा सीखी है, तो मुझे मार्केट प्रोफाइल ज्यादा ठीक तरीके से आती है। आप वैसे अगर कुछ भी नहीं सीखे हो तो वॉल्यूम प्रोफाइल चूज करो या मार्केट प्रोफाइल चूज करो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ एक डिफरेंस है, आपको बता देता हूं मैं, कि देखो प्रोफाइल तो वही बन रही है एसेंशियली। अगर आप मार्केट प्रोफाइल में, ये देखो, मैंने मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर टिक वाला लगाया है। ये मार्केट प्रोफाइल वाली थोड़े सेटिंग कर देता हूं तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। मैं बाद में सेटिंग्स शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। ये देखो, दर्शकों, आप चाहते हैं कि ये टेम्पलेट, इसकी खास बात ये है कि हमने टेम्पलेट का लिंक दे दिया तो आप सीधा अपने पीसी में सेम टू सेम सेटिंग खोल सकते हो। आज ही हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जहाँ पे आपको सारे सेटिंग्स और टेम्पलेट्स इजीली मिलने वाले हैं। आप गो चार्टिंग का एक्सेस लॉगिन करिए, आप उसको, उसके बाद हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और हम अपना एक अलग से कम्युनिटी चैनल भी चलाते हैं, उसकी भी आपको जानकारी उसी चैनल में मिल जाएगी। तो बिना देर किए अभी अभी हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, तो आगे आपको ऐसी स्टडीज और इसके सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। अगर आप यहाँ देखते हो तो ये वॉल्यूम की प्रोफाइल बनी हुई है, और सॉरी, ये देखते हैं, थोड़ा सा बेल कर्व की तरह दिख रहा है, तो अब दर्शकों को इजियर जाएगा ये। अगर ये मार्केट प्रोफाइल की कर्व है और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे हमने बेल कर्व देखा, वैसे बेल की तरह बनता है, इसलिए उसको बेल कर्व बोलते हैं और कुछ नहीं। और ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल की प्रोफाइल है एसेंशियली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी क्या होता है कि डिफरेंस, की डिफरेंस ये है कि मार्केट प्रोफाइल प्राइस जहां सबसे ज्यादा देर रही है उधर, सो टाइम बेस्ड है एसेंशियली मार्केट प्रोफाइल, और ये टाइम बेस्ड नहीं है, ये स्लाइस ऑफ टाइम है। ये 5 मिनट की, इसमें कितना वॉल्यूम हुआ है वर्सेस यहाँ कितनी बार कितना टाइम स्पेंड किया है प्राइस ने इस एरिया में। ये बहुत अलग डिफरेंस है, तो ये कंफ्यूज ना करें। वर्सेस वॉल्यूम प्रोफाइल इज बेस्ड ऑन प्राइस, नॉट टाइम। हर प्राइस लेवल पे, हर 5 पैसे पे कितना ट्रेडिंग हुआ है। आप अभी मैंने जो सेटिंग की है ना यहाँ ऑर्डर फ्लो में जाके, तो 5 पैसा इंटू 40, मतलब हर 2 रुपए पे कितनी वॉल्यूम बनी है उसकी एक प्रोफाइल बनी है। वर्सेस ये प्रोफाइल बनी है कि हर 2 रुपए
में कितनी देर, मतलब 17,520 17,530 से लेके 32 तक एसेंशियली एक बॉक्स बन रहा है ये, और प्राइस सबसे ज्यादा इधर टाइम स्पेंड किया है प्राइस ने। तो एक इट्स अनदर वे टू विजुअलाइज द सेम थिंग, ये एक से अलग तरीका है वैल्यू को देखने के लिए, एक नजरिया अलग है बेसिकली, बट देख रहे हैं हम वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रही है। बस लेट्स मूव ऑन तो एसेंशियली। अंगद जी, हम ये मान के चलते हैं कि जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो प्राइस बेस है और जो मार्केट प्रोफाइल है वो टाइम बेस है। एब्सोल्युटली, और मार्केट बोथ। प्रोफाइल के हिसाब से मार्केट ने कहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उसी तरह से देखा दोनों लगभग लगभग सेम ही मिलेंगे आपको। राइट, और मगर इसका रीजन बताता हूं मैं आपको कि व्हाई द द द कि मार्केट प्राइस ने कितनी देर टाइम बिताया किस लेवल पे, मतलब क्या वैल्यू जानने के लिए, वर्सेस हर प्राइस लेवल पे कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जहां हुआ है वही उसकी वैल्यू होगी। बस, वही तो हम वही क्या जान रहे कि वैल्यू का एरिया प्लॉट करने के लिए ये टूल यूज होता है। सिंपल। तो साथियों, आप समझ पा रहे हैं कि कई बार ऐसा हमने देखा है कि प्राइस ऊपर गया है और वापस उसको नीचे लाके उसी उसी एरिया पे लाया जाता है जहाँ पे वापस बाइंग्स होती है और वापस मार्केट ऊपर जाता है। तो ये थ्योरी आपके समझ में आ जाती है तो आपको जो बड़े बड़े मूव्स लेने हैं, या आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो या कुछ भी ट्रेड कर रहे हो, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी ऑप्शन ट्रेड में, तो जी ये स्टडी आपको इतना आसानी से पता चल देगी कि मार्केट अब वहां गया है, वहां से रिजेक्शन आया तो वापस इस लेवल पे आने ही वाला है। तो कई बार आप फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन में जो फंस जाते हो, इससे आप बुरी तरह से जो पैसा गंवाते हो, आप बिल्कुल नहीं गंवा पाएंगे, आपको आसानी से पता चलेगा। तो अंगद जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी को हम साथ में कॉम्बिनेशन जो हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो के साथ, तो ये सब जी सब मिलके जो स्ट्रेटेजी बनेगी हमारी, वो जी। कितना असरकारक होगी, हमारे दर्शक उसको भी जानना चाहेंगे। ये स्ट्रेटेजी अगर आप ठीक से फॉलो करोगे तो आपको अराउंड 80 to 90% नॉर्मल में हिट रेट मिलेगा। अगर वाह आप इसको वाह। और रिफाइन करोगे, जो आप ऑप्शन चेन बिल्कुल देखते हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये एक 90 to 95% वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आपका एज इसमें से मिल जाएगा, आपको एज बिल्कुल। मतलब। अंकल जी, एज की बात करते हुए मैं आपको एक थोड़ा समय रोकूंगा। जी जो जी इस चैनल पे नए आए हैं और जो पहली बार हमको देख रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के अगर हमारी प्रीवियस हिस्ट्री को अगर स्क्रॉल करेंगे, तो हमने जो जो लेवल्स दिए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी का भी, वो आया है। वो जी इसीलिए आया कि हमने सब चीज़ों को बराबर तरह से यूज़ किया है, चीज़ों को समझा है, हमने डेटा का भी मिश्रण यूज़ किया है, प्लस हमने इन चीज़ों को भी यूज़ किया है। तो इससे जो एक्यूरेसी बनती है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, मोर देन 95% बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के बराबर लेवल्स मिले, लाइव मार्केट कमेंट्री सुनने को मिले, जो मुझे लगता नहीं कोई करता होगा। लाइव मार्केट कमेंट्री एटलीस्ट हर 15-20 मिनट में आपको पता चलता है। हम और अंगद जी यही काम करते हैं। तो आज ही हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, कुछ दिन हमारे साथ रह के देखिए और आपको पता चलेगा कि मार्केट की लैंग्वेज क्या होती है। तो कल अंगद जी ने मुझे बहुत अच्छी चीज एक बार जानने को मिली कि मार्केट में अगर आए आए हो तो आप मार्केट की लैंग्वेज को बोलना समझना सीखो। बोलना अलग चीज है, आप बोलोगे कब, आप समझोगे तब। वरना इस मार्केट में मुझे बड़ा दुख होता है अंगद जी कि मैं देखता हूँ काफी लोग आते हैं एग्रेसिवली, शुरुआत में वो लॉस कर देते हैं। और मार्केट में क्या चल रहा है आपको पता है अंगद जी की, सिखाने के नाम पे मुझे नहीं पता लोग क्या कर रहे हैं। 4-4 लाख रुपए लेके सिर्फ कैंडल सिखाए जा रहे हैं। कैंडल 50% भी काम नहीं करती है। हालांकि 3 कैंडल का जो है कॉम्बिनेशन वो रोज नहीं मिलता है। तो जी मतलब काफी गड़बड़ जाला, मुझे बड़ा दुख होता है। जी जी आप जी। इसके बारे में आपका वही कमेंट चीज क्या है है। अंकल जी? एक पर्सनली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस पे? मैं देखो, मेरे हिसाब से ना, अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो ऐसे लोगों से लो जो एक्चुअली ट्रेडिंग करते हैं और पैसा कमाते हैं, जो जिनको ट्रेडिंग। तो एक चीज हो गई, एक तो आपको सिंपल चीज बता देता हूँ आपके दर्शकों को कि अगर बंदा बहुत ही ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा है सिंपली, और तो क्यों कर रहा है बेसिकली, अगर वो खुद पैसे कमा सकता है ट्रेडिंग से तो बिल्कुल उसको जरूरत ही नहीं। आज अगर आप देखते हो, सबसे बड़े एलिट जो एक्चुअल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो बहुत ही कम लोग हैं, और वो बहुत कम सेशंस लेते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है ये सब करने के लिए, बिल्कुल तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उनको ये करने के लिए। अगर बाहर जाके वो 25 लाख का ट्रेनिंग भी कर ले, तभी भी वो ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि उसके बिल्कुल ट्रेनिंग पे उसको इतना भरोसा है और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। उसको जरूरत ही नहीं है बाहर जाके ये सब करने की। तो पहली ये चीज हो गई। दूसरी ये चीज हो गई कि हर बंदा जो सिखाता है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ऐसे मत समझो। कई जेम्स है, जैसे विकास जी है। विकास जी अब उस जमाने से आते हैं कि हम जिसको बोलते हैं ना, भाव भगवान छे। राइट, आपके दर्शकों को ये समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने मार्केट की लैंग्वेज इंट्यूशनली देखी। उनको लगे 20 साल ये करने के लिए, उन्होंने इतना लॉस किया रहेगा स्टार्ट से लेकर अभी तक, कि उन्होंने लॉस खा खा के, धक्के खा खा के मार्केट की लैंग्वेज समझी है।
आज हम लोगों को बहुत इजी हो गया है मार्केट की लैंग्वेज समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास डेटा आ गया है, हमारे पास ये सब टूल सेट आ गया है। बट ये एक चीज समझो कि विकास जी, संतोष जी है एफएनओ ट्रेडर वाले, जी किलर ट्रेडर है, बहुत सारे सौरभ एफएनओ करके एक है टेली अपने ट्विटर पे, ये 5-6 लोग देखता हूं मैं, वो जो सही अच्छा कॉल देने से अच्छा अच्छा मार्केट अंडरस्टैंडिंग है उनका, और वो उसके बाद जाके अगर उनको टाइम मिलता है तो ट्रेनिंग ले रहे। तो बहुत बिल्कुल कम लोग हैं जो अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, तो उनसे ही सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्चुअल में पहले ट्रेडर हो बाद में ट्रेनर हो, ना कि पहले ट्रेनर हो और बाद में ट्रेनर के पैसों से ट्रेडिंग कर रहे हो। और 99% ऑफ द लोग इन द मार्केट आपके जेब काटने के लिए है। प्लीज ये बात को समझो, प्लीज दर्शकों, इफ यू आर ऑप्शन बायर ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, डू नॉट गो इनटू ब्लाइंडली, मत जाओ। मैं बोल रहा हूँ टिप वाले धंधे बेकार है, बट ऐसा नहीं है, मैं भी टिप देता हूँ, बट टिप कब देता हूँ? विथ रीजनिंग देता हूँ, मार्केट की लैंग्वेज समझ के आपको रीजन दे रहा हूँ कि मार्केट ऊपर नीचे क्यों जाएगा, ना कि ऐसे बोल रहा हूँ कि ऊपर जाएगा अब मेरे भरोसे पैसे लगा दो मार्केट में। ये करना हो तो प्लीज मत करो, ट्रेडिंग ही मत करो, ट्रेडिंग छोड़ दो। ट्रेडिंग पहले मार्केट की लैंग्वेज समझो, मार्केट सीखो, मार्केट फिर आपको अगर थोड़ी समझ में ना हो, थोड़ी समझ में आ रही हो, फिर जाके आप अपना रिसर्च करो। अपने रिसर्च के हिसाब से जो सिग्नल निकलता है वो मैच करने के लिए हमारे पास आओ कि यार विकास जी, अंगद जी, ये अपने संतोष जी अगर क्या क्या वही देख रहे जो मैं देख रहा हूँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से, तो कन्विक्शन बनाने के लिए आओ, ना कि सीधा कॉपी करने के लिए, क्योंकि कॉपी आप 4-5 बार कर पाओगे, लाइफ टाइम नहीं कर पाओगे, आपका 100% लॉस होगा। तो आई एम वेरी बिल्कुल। नहीं अंगद जी देखिए, आपका बिल्कुल सही मानना है कि मैंने भी काफी धक्के खाए मार्केट में, और मैं जी। कुछ ऐसे मास्टर लोगों से जुड़ा जिन्होंने मुझे अच्छी चीजों सही जो होता है वो सिखाई है। वर्षों अच्छा। पुरानी बातें होंगी ये। और जैसे संतोष जी हो गए, हम पुराने लोग हो गए, तो हमने काफी सीखा है। लॉस हमने भी खाए बिल्कुल, और आज लॉस हम रिकवर करके प्रॉफिटेबल बने हैं क्योंकि हमने मेहनत करी है। तो आपको एब्सोल्युटली। अगर मार्केट में सीखना है, मार्केट बहुत पैसा दे सकता है, बट आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करके रोज सीखना है। तो आप उनको ज्वाइन करें जो एक्चुअल में ट्रेडर हैं, जो सिखा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे। कोई फैंसी टीचर, देखो मैं किसी के बारे में पर्सनल नहीं बोलूंगा इस यूट्यूब चैनल पे, बट मैंने देखा है, तो मैं नहीं बोल सकता किसी के पर्सनल, मेरा मेरा नहीं है इंटेंट। मेरे पास क्लासेस के काफी ऑफर्स आते हैं, मैं टाइम मिलता है तो बेच लेता हूँ, बाकी मैं बिजी रहता हूँ ट्रेडिंग में। मैं क्रूड ऑयल में शाम को करता हूँ, मैं नेचुरल गैस करता हूँ, मैं क्रिप्टो करता हूँ। हम तो जीरा धनिया भी बेच देते हैं। हम तो वैसे ट्रेडर है, तो हमको ट्रेडिंग आती है। तो जैसा अंगद जी ने बोला, तो बिल्कुल जेन्युइन लोगों के साथ जुड़िए। और संतोष जी हैं हमारे, काफी लोग मित्र लोग हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, और बिल्कुल जादुई तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं बिल्कुल थैंक यू बोलूंगा अंगद जी कि आपने हमारे दर्शकों को एक आई ओपनिंग बात बताई है, जो मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। तो सर हम आगे बढ़ें प्लीज। यस सर, यस सर। सो अगर डेटा की बात हो रही है तो डेटा जनरेट हो रहा है, मतलब यहाँ हर एक बॉक्स, जैसे मैंने बताया अभी कि 2 रुपए का एक बॉक्स बन रहा है, और वो जैसा ही मार्केट बढ़ते ऊपर नीचे जा रहा है, अगर आप ये हमारा रिप्ले फंक्शन है गो चार्टिंग का, इफ यू जस्ट डू दिस, ठीक है, तो ये जैसा प्राइस प्राइस पे बेसिकली जहां जहां प्राइस मूव हो रही है वहां वहां ये बॉक्सेस बन रहे समझो, ठीक है। और अगर ये बॉक्सेस को अगर लेफ्ट साइड में कंपाइल कर दिया, मतलब सारे एक इस साइड पे ढकेल दिया, तो एक प्रोफाइल बन जाती है। तो बेसिकली क्या है, वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल, इधर और यूज करिए। अभी मैं एक सेटिंग चेंज कर देता हूँ क्योंकि इजियर जाएगा लोगों को, बहुत सारा मैं भी खुद देख के ओवरवेल्म हो जाता हूँ सब कुछ, तो थोड़ा सा मार्केट प्रोफाइल दोस्तों आपको लेवल्स निकालने में बहुत मदद करती है। आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस प्राइस पे आए तो बाय करना है, और वहां पे प्राइस आता ही आता है। उसके आसपास कहीं ना कहीं मैग्नेट है ये पूरा, कि जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है तो प्राइस घूम फिर के पूरे दिन में कहीं ना कहीं एक बार वहां पे टच करता है। तो आप अपना बाई सेल, जैसे इंस्टीट्यूट वाले यही करते हैं अंगद जी, हमारे राइट, कि वहां पर ऑर्डर जी लगा के रखते हैं, तो आपको लगता है नीचे अभी प्राइस टूटने वाला, जबकि होता यह है कि वो तुरंत टूटता है वापिस चला जाता है ऊपर। तो जी जी। ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, आप एक्सीडेंट से बच जाओगे। काफी लोगों का पैसा 90% एक्सीडेंट्स में जाता है, कि उन्होंने कॉल ले लिया, पता चला कि भाई मार्केट नीचे गिर गया है, और वो वापस रिकवर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मार्केट को इस तरीके से देखना चालू करिए कि मार्केट में 95% लोग कर क्या रहे इंस्टीट्यूशनल हैं। बैंकर ट्रेडर है, मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर, ट्रेडर भी नहीं बोल सकते, इंस्टीट्यूशंस है ये बड़े, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। रिटेलर लोग सिर्फ 5% है जो भी अभी बढ़े, पहले तो 1% भी नहीं होता था। बिल्कुल, वन टू फाइव बिफोर परसेंट कोविड। रिटेलर,
बिफोर कोविड, यस यस। बिफोर कोविड, एब्सोल्युटली। तो मार्केट रिटेलर की वजह से मूव नहीं होता है, मार्केट बड़े ऑर्डर से मूव होता है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि मार्केट एक ऑक्शन है, ऑक्शन में 4 प्लेयर है इस मार्केट में। एक होता है, 2 लोग होते हैं, एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर। मतलब क्या, आपको पता है ये, आपके दर्शकों को मतलब है, मार्केट ऑर्डर जो होते हैं वो मूव करते हैं मार्केट को। अगर लिमिट ऑर्डर्स है, मैंने इधर लिमिट लगा दी ऑर्डर खरीदने की, और विकास सर ने यहाँ लिमिट ऑर्डर लगा दी सेल की, बट अगर प्राइस मूव ही नहीं हुई तो तो मतलब हम नहीं दोनों होगा। तो फैसिलिटेट ही नहीं होगा ट्रेड। मतलब क्या है कि अगर मार्केट ऑर्डर्स ना हो तो प्राइस मूव नहीं होगी। तो फर्स्ट ये बिल्कुल। जानो, चार चार प्लेयर है, लिमिट बायर, लिमिट सेलर, और बीच में एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर एसेंशियली। मतलब मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, पैसिव बायर्स, एक्टिव बायर्स, एक ही चीज है। ये सब टर्मिनोलॉजी सेम ही चीज बता रहे कि चार जैसा कि मार्केट। मैं दर्शकों को समझा देता हूँ कि मान लीजिए अगर निफ्टी चल रहा है 17,700 पे, तो राइट, 17,800 पे ले जाएंगे तो उनको चाहिए मार्केट बायर्स, राइट, ठीक है। अगर मान लो किसी इंस्टीट्यूट ने ऑर्डर लगा रखा कि जैसे 17,900 पे जाएगा तो मैं और उसको खरीदने वाला हूँ, तो उसने वहां ऑर्डर लगा दिया है, लिमिट ऑर्डर। या किसी ने उसी तरह से उल्टा सब समझ लीजिए सेल ऑर्डर लगा रखा है। बट जी, मार्केट मूव होता है मार्केट ऑर्डर्स पे, ठीक है, जी, मार्केट के रियल टाइम बायर्स पे। तो आप हमेशा ये देख पाएंगे स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर से कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है तो क्या वहां पर लिमिट बायर बैठा हुआ है या फिर लिमिट सेलर बैठा हुआ है, तो आप उसके साथ उसके फ्लो में काम कर पाएंगे। जो इंस्टीट्यूशन जो बड़े बड़े जो जैसा अंगद जी ने बताया वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करिए तो आपकी ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ही रहने वाली है। कई बार आपको नहीं पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमने एक नॉर्मल सा इंडिकेटर लगा दिया जो लैगिंग है, जो आपको बाद में इंफॉर्मेशन दे रहा है कैंडल लैगिंग है कि बन चुका है, फिर हम अब उसके बाद सोच रहे हैं कि अभी ये हो सकता है। जो सही मुझे चीज। मुझे लगता है मेरे हिसाब से 50% 60% मुश्किल से एक्यूरेसी आती है, हार्डली। बट होता क्या है कि आप प्रॉफिट तो करते हो 1,000 का और नुकसान करते हो 2,000 का, तो एक दिन आपका सारा कैपिटल गायब हो जाएगा उस दिन। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप कितना भी मैथमेटिक्स कर लो इसका, इट डजंट, ये चीज देखो, मार्केट में 2 तरीके के इंडिकेटर है, इसे समझ लो। एक लैगिंग इंडिकेटर है और एक लीडिंग इंडिकेटर है। सारे लैगिंग इंडिकेटर्स है ना, एसएमए ले लो, आरएसआई ले लो, जो भी है, आपको सुपर ट्रेंड ले लो, ये एक लीडिंग इंडिकेटर से ही बन के आते हैं, मतलब वॉल्यूम से ही बन के आते हैं। बट क्लोज हम्म, होने के बाद मतलब आपका आधा मुंह उसमें चले जाएगा। जो चलो मैं यार। दिखा रहा हूँ, मार्केट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ऑर्डर फ्लो, ये होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। और ओपन इंटरेस्ट, ओआई, जो ओपन। विकास जी यूज करते हैं, वो सबसे एक्यूरेट क्यों होते हैं और सबसे फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि वहां डेटा फर्स्ट आता है। लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब कि वो लीड करते हैं, थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाएंगे आप इजिली कि आगे क्या होने वाला है। ना कि 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, कि अभी नेक्स्ट कैंडल बन रही है तो उसके पहले ही अपने को सिग्नल मिलने वाला है, ना कि कैंडल बनने के बाद। बनने जब के बाद पूरा बिल्कुल। कैंडल बनने के बाद तो ऑल्गो आ जाएगा ना। तो आप ऑल्गो के साथ ट्रेड करना चाहते हो, या थोड़ा सा ऑल्गो को पहले ट्रेड करना चाहते हो? क्योंकि ऑल्गो के साथ नहीं कर सकते हो, मशीन के साथ आप अगर आप खेलोगे तो आप हमेशा हारोगे एसेंशियली। और बिल्कुल। मार्केट में कैसा है, यू हैव टू बी ऑन द साइड ऑफ स्मार्ट मनी। मतलब स्मार्ट मनी मतलब क्या, कि बड़ा प्लेयर है जिसको कुछ इंफॉर्मेशन है, अगर उसके विदाउट टिप लिए बिना उसके साथ कैसे रहने का, उसके फील्ड में कैसे रहने का, तो ही आप जीत पाओगे। अगर अगर आपको स्मार्ट मनी बनना है तो आपको थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। और इसमें स्मार्टनेस क्या है कि आपको इंटरनल न्यूज या टिप्स इस पे नहीं करना है एसेंशियली। मार्केट जैसे जैसे डेटा देते जाएगा वैसे वैसे उसको इंटरप्रेट करने की भाषा आनी चाहिए। तो मैं पूरा स्टोरी की तरह ये अभी इंटरप्रेट करके दिखाऊंगा क्या हुआ इधर। तो आप एवरी सेकेंड ऑफ द टाइम आप मार्केट को समझ पाते हो। और जैसे ही मार्केट कुछ बोलना चाह रहा है कि अभी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, मतलब अभी बायस चेंज हो रहा है, तो वैसे ही आप एक ऑर्डर डाल सकते हो एसेंशियली मार्केट बिल्कुल। में। बिल्कुल। ठीक है। तो मूविंग ऑन, बेसिकली अगर ये बेल कर्व है और ये जो एरिया है ना, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है 70%, इसको 68% बोलते हैं, बट लेट्स यूजली फॉर द सेक ऑफ यू नो सिंप्लिसिटी लोग 70% का प्लॉटिंग करते हैं। ये एक्चुअली 68% होता है। इसके पीछे एक मैथमेटिक्स है, आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि सब इसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, तो ये लेवल्स के लिए यूज किया जाता है। मैं बिल्कुल। यूजुअली लेवल मार्क कर देता हूँ, ठीक है। हमको अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक इमीडिएट लेवल निकालना है स्कैल्पिंग के लिए या जो भी इंट्राडे लेवल पे, तो वो भी हम निकाल पाएंगे। जी, 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 एब्सोल्युटली। यूजुअली मार्केट प्रोफाइल है ना, सबसे अच्छी उसके लेवल्स है ना 30 मिनट पे निकलते हैं, 30 मिनट। 30 यस। मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर जो मैंने ये 30 मिनट पे लगा दिया, समझो,
ठीक है, मैंने मेरे लेवल्स मार्क कर दिया, मैंने ये बंद कर दिया मेरा, और मैं जाता हूँ मेरे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट वाले। बिल्कुल। आप बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल मार्क कर दीजिए, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे उसकी एंट्री या एग्जिट देख सकते हैं। तो मैं तो हमेशा अभी अपने एक, स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ अंगद जी कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप रिव्यू करिए, और जी फिर भले ना आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लीजिए, चलेगा। जी, और 1 मिनट कोई भी ये प्रॉमिस कर लो खुद को कि 1 मिनट कोई चार्ट नहीं देखेगा, क्योंकि प्राइस बनता है इमोशन ऊपर नीचे करने के लिए आपका, बिल्कुल। और वैल्यू बनता है जहां वैल्यू बन रहा है वहां जाके आपको अगर दिख रहा है कि वैल्यू नीचे बनने वाला है, तो समझो वही टमाटर के हम प्राइसेस ले लेते हैं कि समझो मैंने एक गोडाउन भर के टमाटर ले लिए, और मैं एक ट्रेडर हूँ समझो, और मैं 20 रुपए में बेचने वाला हूँ, पर कल को ऐसे न्यूज आ जाता है कि यार मार्केट में बहुत सारी बारिश हो गई और टमाटर सारे सड़ गए और मार्केट में कमी हो गई है, तो सप्लाई डिमांड जोन्स एसेंशियली। तो अगर डिमांड बढ़ने वाला है कल, तो मुझे पता है कि वैल्यू इसकी क्या होने वाली है कल, इसकी होने वाली है 30 रुपए, तो मैं आज कुछ भी माल नहीं बेचूंगा, मैं कल भी नहीं बेचूंगा, परसों भी नहीं बेचूंगा। मैं अच्छी तरह से जब तक टमाटर ऑब्वियसली सड़ने के पहले बेचूंगा, बट एटलीस्ट रोक के रखूंगा, ताकि मार्केट में जब सप्लाई कम हो जाए तो मुझे उसी 20 रुपए में जो मैं टमाटर बेचने वाला था, अभी मैं वो 35 रुपए 40 रुपए बेच सकता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ चेंज आया है, कंडीशन चेंज हुआ है। बारिश जैसे लाके कंडीशन चेंज की मार्केट में टमाटर के, वैसे ही मार्केट में हर रोज न्यूज आता रहता है, मार्केट में अलग अलग प्रकार के चेंजेस आते रहते हैं, तो वो हम इससे जानना, इससे फास्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मार्केट चेंज हो रहा है। अंगद जी, आपका जो बिल्कुल टमाटर का थ्योरी है, मैं दर्शकों को एक बहुत अच्छा सा एक रियल एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी 14,800 14,800 से जब 15,500 की तरफ आया, तो सबको लगता है अब ये तो क्या ही बढ़ेगा, वापस गिरेगा। जैसे तो पता सेंटिमेंट चेंज हो गया। हमने हमने डिस्कस किया था कि वो रशियन वाला, और जो भी हमने स्मार्ट मनी जी का जी कॉन्सेप्ट जो फोन पे डिस्कस किए थे, तो हमको तो पता था कि ये मार्केट अब रुकने वाला नहीं है। तो जी आज भी रिटेल ट्रेडर काफी टेलीग्राम वालों के चक्कर में आके लॉस कर रहे हैं। वो एक रेड कैंडल देखते हैं, अब तो ये मार्केट गया, और वो पुट में बैठ जाते हैं, जबकि उनको पता है ये मार्केट अभी और जाने वाला है। रोज आज कंसोलिडेशन होगा, आज ये मार्केट टूटेगा, आज 1,000 पॉइंट टूटने वाला है। जबकि पता है कि लोगों को पता चल गया कि टमाटर की डिमांड बढ़ गई है, तो कोई टमाटर नहीं बेचने वाला है। वो उल्टा खरीदते जाएगा टमाटर, ताकि वो आगे जाके बेचे। तो ये टमाटर वाली थ्योरी आज मार्केट पे काम करी दर्शकों। तो एक चीज तो ये, अभी ये हम ये यूज क्यों कर रहे हैं, इसका एक थोड़ा सा पॉइंट बता देता हूं मैं। मैंने कुछ चीजें लिखी भी थी साइड में, जो मैं मिस कर गया हूं, कि एक कॉमन चीज क्या है हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में, कि उनके पास एक फ्रेमवर्क है। तो आज हम तुमको फ्रेमवर्क दे रहे हैं, ये जो भी मैं सिखाने वाला हूं ना आगे, ये एक थिंकिंग फ्रेमवर्क है। हाउ टू थिंक अबाउट मार्केट्स, हाउ टू इंटरप्रेट मार्केट्स, एंड देन हाउ टू एक्चुअली एग्जीक्यूट ऑन मार्केट्स। ये सारी थिंकिंग फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थिंग, जो एक चीज है, कॉमन चीज है हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के बीच में, वो एक फ्रेमवर्क के साथ ट्रेड करता है। प्राइस एक्शन फ्रेमवर्क नहीं है, या टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट अ फ्रेमवर्क, टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्ट्रेटेजी, टेक्निकल एनालिसिस इज अ टैक्टिक। कि मार्केट में अगर सप्लाई डिमांड जोन्स तुम्हें मार्क करने, बट आपका फ्रेमवर्क क्या है, तरीका क्या है देखने का, व्हाट इज द व्हाई बिहाइंड एवरीथिंग। मार्केट प्रोफाइल, इसको जो ऑप्शन मार्केट थ्योरी बोलते हैं, इट इज द व्हाई, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज द ऑर्डर फ्लो। तो व्हाई को जानो पहले, फिर व्हाट में जाओ। व्हाट में अगर जाओगे पहले ही विदाउट अंडरस्टैंडिंग मार्केट थ्योरी, व्हाई ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे बेल कर्व्स क्यों बन रहे हैं, ये अगर नहीं जानोगे तो अपने नहीं करनी मतलब नहीं है, सही बात है। है। एक बार मार्केट को अंडरस्टैंड कर दिया ना, फिर स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो, और एक बार स्ट्रेटेजी डेवलप कर दी ना, फिर आप टूल्स, टैक्टिक्स, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, जो भी आपके फेवरेट है वो यूज करना चालू करो। मैं मेरा तरीका दिखा रहा हूँ, आप अपना तरीका यूज कर सकते हो, बट लैंग्वेज तो एक ही है, मार्केट तो एक ही है। मार्केट क्या मेरे लिए अलग नहीं है ना आपके लिए अलग है, सही मार्केट एक बात है। है, उसकी लैंग्वेज एक है, तो उसकी लैंग्वेज सिखा रहा हूँ आपको अभी मैं। तो एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी ट्रेड की आती नहीं है। 99% ऑफ द टाइम तुम्हें चुप रहना है और तुम्हें रुकना है। तुम्हें हमेशा 9:15 बजे जाके ट्रेड नहीं लेना है, तुम्हें देखना है जब मार्केट आपके लेवल्स पे पास आए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, मतलब तुम्हें फिर ट्रेड एंट्री लेनी है। लेनी है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज 5 to 10% ऑफ 5% ऑफ द टाइम रहती है। तो ये जानो, 100 में से अगर 95 ट्रेड्स ले रहे हो वो तुम्हारे लॉस मेकिंग हो गया, अगर तुम ओवर ट्रेडिंग करोगे, अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, अगर आप लॉस वापस रिकवर करने जाओगे। ये सब मत करो, सिर्फ है ना अपने लेवल्स मार्क करके रखो जैसे मार्केट प्रोफाइल से, और आगे जो मैं सिखाऊंगा वो फॉलो करते जाओ, ठीक है।
जैसा ठीक है। दर्शकों अंगद जी ने बताया, वो बिल्कुल मैं भी वही बात अपने चैनल के लोगों को बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि मैं खुद 80% ऑब्जर्व करता हूँ, 20% ही ट्रेड करता हूँ। हालांकि जो जी भी परसेंटेज आप बोला वो उससे मतलब नहीं है। कुल मिला के आपको देखना चाहता है, जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम एंट्री लेंगे और सक्सेसफुली बाहर निकलेंगे। तो ही आप, मतलब आप 10 ट्रेड करोगे 1000 कमाओगे, उसमें बहुत सारे लॉस करोगे, ब्रोकरेज दोगे। इससे अच्छा सिर्फ 2 ट्रेड करो और 1000 कमाओ, ब्रोकरेज भी कम लगेगा और शांति रहेगी। जी ठीक है, जब ट्रेड एकदम। एग्जीक्यूट होता है ना, तो आपके हार्ट बीट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। एब्सोल्युटली। और ऐसा अगर हो रहा है तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इमोशन पे ट्रेडिंग कर रहे हो और ना बिल्कुल, कि एक फ्रेमवर्क से। अगर एक फ्रेमवर्क से, लॉजिक से ट्रेड कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट्स ऊपर नीचे नहीं होगी, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा फ्रेमवर्क कितना स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग है। 8 में से 10 बार राइट होने वाला है, 2 बार रॉन्ग होने वाला है, 2 बार के टाइम लॉस, स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, 6 to 8 टाइम्स अगर आपको चांस मिल रहा है अभी। हाँ, तो एक चीज हमने मिस कर दी बताने आपके दर्शकों को, कि मार्केट हमेशा एक 2 स्टेट में रहता है। मतलब एक स्टेट होती है उसकी बैलेंस स्टेट, मतलब होता है रेंजिंग मार्केट, और दूसरा होता है इम्बैलेंस स्टेट, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट। ये जो आपने सीखा होगा, तो हमेशा इस तरीके से देखिए कि मार्केट बैलेंस टू इम्बैलेंस, इम्बैलेंस टू बैलेंस, इम्बैलेंस टू बैलेंस, बैलेंस टू इम्बैलेंस जा रहा है। अभी बैलेंस कहाँ होता है? बैलेंस इसके बीच में होता है। मतलब टमाटर 20 रुपए में सबसे ज्यादा बिका जा रहा है, मतलब वो उसकी फेयर वैल्यू, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा बैलेंस है, सबसे ज्यादा रेंज उसकी ये है। तो ये सोचो, वैल्यू एरिया बोलते हैं इसको। 70% को वैल्यू एरिया बोलते हैं। इसकी नीचे वाली जो बॉर्डर है इसको बोलते हैं वैल्यू एरिया लो, इसके ऊपर वाली बॉर्डर को बोलते हैं वैल्यू एरिया हाई। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी जानो फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, कि मार्केट अभी इसके अंदर बैलेंस में, इसके बाहर, बॉर्डर के बाहर इम्बैलेंस में। मूविंग ऑन, वापिस बताता हूँ। जब बॉक्स के अंदर प्राइस हो तो बैलेंस में है, बॉक्स के बाहर हो तो इम्बैलेंस में है। तो स्टार्ट से चालू करते हैं। हम प्लॉट कर रहे हैं वैल्यू। वैल्यू क्यों प्लॉट कर रहे हैं? ताकि हम समझ पाए मार्केट बैलेंस में है या इम्बैलेंस में है। क्यों? क्योंकि हमको इम्बैलेंस्ड मूव्स, ट्रेंडिंग मूव्स कैप्चर करना है। बिल्कुल, ये ट्रेंडिंग मूव हमें कैप्चर करना है पूरा। देखो, ना कि हमको इधर बीच में, ना हमें बीच में नहीं लेनी है। 20 रुपए के टमाटर लेके आप 20 रुपए में ही बेचोगे 21 या 19 में, और उसकी फीस दोगे ब्रोकर को, तो मायने नहीं बनता है। आपको लेनी बिल्कुल है सही। कि इसके बाहर आपको लेनी है एसेंशियली, या इस बॉर्डर पे आपका एंट्री एग्जिट होने वाला है, ये समझ लो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से। नाउ बिल्कुल सही। वी कम ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस, हुँ, विच आर सम मार्केट लॉज। मार्केट की भाषा के लिए मार्केट के कुछ लॉज है। मतलब क्या है? इंग्लिश भाषा के लिए कि इंग्लिश के कुछ ग्रामेटिकल लॉज है, राइट? राइट, राइट। हिंदी भाषा के लिए कुछ है, संस्कृत भाषा के लिए कुछ अलग लॉज है, राइट? उसके हिसाब से इसके कुछ लॉज देने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस इज ऑल वी अंडरस्टैंड। इसको एक मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिख देता हूँ यहाँ सर, मतलब लोग जान पाए बाद में बिल्कुल, इसको। ठीक है, मैं शेयर भी कर लूंगा, बट थोड़ा सा और थोड़ा इंग्लिश में भी बात करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा मुझे इंग्लिश में ज्यादा समझता है, बट मैं हाँ, यू सबसे कैन स्पीक इंग्लिश, हमारे दर्शक समझ जाएँगे और मैं पूरी और कोशिश हिंदी में करूँगा मैं कि कोशिश इसको। करूंगा ये बिल्कुल, बताने को। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ बैलेंस ढूंढ रहे हैं। बैलेंस इज ऑल वी अंडरस्टैंड, एंड वी फाइंड बैलेंस वाया प्रोफाइल्स। 70% ऑफ द प्रोफाइल इज बैलेंस एरिया। ठीक हुँ, है, ये लॉ हो गया फर्स्ट। मतलब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वैल्यू ढूंढ रहे हैं प्राइस में। प्राइस रिसेंटली एक्सेप्टिंग इनसाइड बैलेंस एरिया। ये सुनो अभी, ये ही बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। बिल्कुल, या विल अटेम्प्ट टू ट्रैवर्स दैट एरिया एसेंशियली। ठीक है, मतलब क्या है कि प्राइस अगर इसके अंदर एक्सेप्ट हो रही है, इस बॉक्स के अंदर एक्सेप्ट हो रही है, मतलब जा रही है, तो वो एक पुल बैक देगी, टेस्ट करेगी। ये देखो, ये बिल्कुल, प्राइस प्राइस अंदर गई, पुल बैक की, टेस्ट की, और जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हो गई, तो सेकंड लॉ इज इन इफेक्ट। कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है, बायस चेंज हो गया है। कॉन्टेक्स्ट जब बाहर था, इस बॉक्स के बाहर, तब इम्बैलेंस मोड में था। अभी कॉन्टेक्स्ट हो गया है बैलेंस मोड, और लॉ कहता है कि जब वो एक्सेप्ट होता है इस बैलेंस एरिया के अंदर, तो वो सामने वाली बॉर्डर को जाके टच टच कर। करेगा। बिल्कुल, तो ये हो गया। यही दोस्तों मूव होते हैं कि आप इसको समझ गए तो आप इतना अच्छा ट्रेडिंग कर पाएँगे। और हम लोगों की बात करें, हमारी कम्युनिटी की,
मैंने भी संतोष जी से भी पता बात करी थी, तो ही इज उनको जीरोधा का 60 डेज का अवार्ड मिला है, सैल्यूट टू हिम। मैं यस। जनरली मैं थोड़ा डब्बा वाला ज्यादा हूँ, सॉरी, मैं ओपन फोरम में मतलब मेरा थोड़ा स्टाइल अलग है। मैं 500,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के नहीं मिले तो ट्रेडिंग नहीं मानता हूँ, तो सबका अलग अलग है। आप पुराने खिलाड़ी हो सर। आप बड़े रेसेस खेल रहे हो, हम वहां तक पहुंचेंगे। बट अभी हम विकास सर से जो मैं सीखता हूँ वो मैं किसी से नहीं सीख पाता हूँ। विकास सर भी आज मेरे से कुछ सीख रहे बिल्कुल हैं, वो जो उनके स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो हम दोनों मिलके हम हमारा बेस्ट आपको देना चाहते हैं आज। बिल्कुल। थर्ड लॉ ये होता है कि प्राइस रिसेंटली एक्सेप्टिंग आउटसाइड और रिसेंट बैलेंस एरिया। तो हमेशा ये रिलेटिव सेंस में हमने देखना है। हमें आज क्या हो रहा है, आज की प्रोफाइल तो बन रही है ना रियल टाइम, उसको नहीं देखना है। हमेशा रिलेटिव सेंस में देख रहे हैं, हम पीछे देख के हम देख रहे हैं कि प्राइस इन रिलेशन टू यस्टरडेज बैलेंस एरिया क्या है, नीचे है ऊपर है। अगर नीचे है तो बायस शॉर्ट है, ऊपर है तो बायस लॉन्ग है। अगर अंदर है तो रेंजिंग है, तो रेंजिंग के लॉज अलग है, बाहर के लॉज अलग है, इसके नीचे के लॉज अलग है। ऊपर नीचे के लॉस सेम है, इधर सिर्फ बायस डिफरेंट है कि ऊपर लॉन्ग होगा नीचे शॉर्ट होगा। तो अभी प्राइस रिसेंटली एक्सेप्टिंग आउटसाइड अ रिसेंट बैलेंस एरिया, मतलब ये अगर कल का बैलेंस एरिया था और अभी आज हम प्राइस को उसके रिलेटिव सेंस में देख रहे हैं, तो ये इसके नीचे है। तो मार्केट इज इन रिसेंट बैलेंस एरिया, ऑफन मूव्स price recently accepting outside a recent balance area leads to continued imbalance। मतलब क्या इसको है? अंगद जी मैं अगर इससे रिलेट करूं तो मैं ये भी समझता हूं कि जब मार्केट गैप फिल करता है हाँ तो जी। ये हाँ। स्टडी बड़ी काम करती है। इससे आप तुरंत पता लगा होगा कि अब मार्केट गैप फिल करेगा यस। और वहां से यस। वापस ये रिवर्सल होके वापस वहीं पे जाएगा जहां से शुरू हुआ था। ये बड़ा आसानी से आप पता कर पाओगे, राइट? एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली, जो लोग बोलते हैं ना कि मार्केट आज गैप अप हुआ है और मार्केट आज गैप गैप फिल करेगा ही नहीं, वो एक्चुअली रॉन्ग वे है देखने का। राइट वे के हम्म। जब प्राइस एक्चुअली इस बैलेंस एरिया के बाहर निकल रही है, तब तुम वो 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो। अब इसलिए गैप बहुत फिल करता है। होता है कि ट्रेड करते हैं हम कि आज गैप फिल होगी, कल फिल होगी, पता नहीं है तुमको कब फिल होगी। कब पता चलेगी? जब ये बैलेंस एरिया के बाहर निकल रही है प्राइस, तब। तो हम्म। एक चीज वो है। फोर्थ चीज, हाँ विकास जी आप कुछ बोल रहे थे। बस वही मैं गैप फिलिंग स्टडीज इसके साथ कंबाइन कर रहा था साथ में। अब अच्छा। इसमें क्या होता है अंगद जी की पता है कि ऑप्शन डेटा बहुत पॉजिटिव है। हमको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन डेटा इतना पॉजिटिव, मार्केट ये आज टूटेगा नहीं, ये आज का डे हाई भी तोड़ेगा, बट उसके पहले गैप फिल करेगा। तो वो चीज ना समझते हुए रिटेल ट्रेडर अपना एसएल हिट करवाते हैं और वो पुट लेके और फंस जाते हैं। एक तो लॉन्ग का एसएल हिट हुआ, ऊपर से गलत एंट्री पुट में ले ली, क्योंकि जब गैप फिल होता है ना तो शार्प मूव आते हैं। शार्प मूव जी। में गलती से एंट्री कर गए और पता चला वहीं से बैलेंस एरिया से वो रिवर्स करेगा, वैल्यू वैल्यू लो से वैल्यू हाई की तरफ जाने लगेगा। तो ये मूव रिटेल ट्रेडर नहीं समझ पाते और वहां पे वो दोनों तरफ ट्रैप होते हैं। तो मेरा दर्शकों से यही है कि दर्शकों आप इसको जरा ध्यान से समझिए। ये वीडियो आपको आज नहीं समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट करिए, हम इस पे और भी आपको डिटेल में समझाएंगे। अंगद जी प्लीज कंटिन्यू सर। लॉ नंबर 4, प्राइस ऑफन रीटेस्ट। प्राइस हमेशा बैलेंस इम्बैलेंस एरियाज रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करता है बिल्कुल। मतलब अगर ये बाहर गया और इम्बैलेंस होने लगा, तो वो पहले वापिस आके चेक करेगा भाई कि ये सच्ची में मूव आगे बढ़ना है कि नहीं। तो हमेशा इधर आके इसको बोलते हैं पुल बैक। सो ब्रेकआउट पुल बैक्स बोलते हैं ना इसको। तो वन ऑफ बिल्कुल। माय मोस्ट फेवरेट सेटअप इज टू टेक अ ब्रेकआउट पुल बैक। सो ये ब्रेकआउट लिया, पुल बैक हुआ, रिटेस्ट हुआ, ऊपर गया, वापस रिटेस्ट हुआ। हम यहाँ कहीं भी रिटेस्ट होने के बाद यहाँ बोलते हैं टाइम एक्सेप्टेंस। मतलब क्या हो गया? प्राइस एक्सेप्टेंस मतलब प्राइस ने बाहर ही रहा है इस बॉक्स के, मतलब अभी प्राइस एक्सेप्ट हो गई है बाहर। कंडीशन है शिफ्टेड फ्रॉम बैलेंस टू इम्बैलेंस, मतलब अभी ट्रेंडिंग मूव आने वाला है। आने वाला है। यस, मार्केट इधर बंद हो गया। मतलब अब लोग 20 रुपए का टमाटर 30 में खरीदने को तैयार हो चुके हैं। यस उनको पता है कि एब्सोल्युटली। हवा हम 20 वाला 30 में खरीदने को तैयार है। आप टमाटर लेके आ जाओ गोडाउन से अपने, राइट? राइट, एब्सोल्युटली, एकदम करेक्ट। मतलब क्या है कि जब भी आपको कंफर्मेशन चाहिए ना, तो लॉ नंबर 4 यूज करना कि प्राइस ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद तुम्हें घाई नहीं करनी है, तुमको देखना है कि फेलियर है या कि नहीं। अगर फेलियर नहीं है तो वो रीटेस्ट करेगा और फिर वापस बाउंस देगा। तो मैं यहाँ कहीं ना जाके ये कितनी बार बाउंड्री टेस्ट हुई है देखो, कितनी बार, और यहाँ से कितनी बार। और मैं आगे बताते जाऊंगा इसको और कितना क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा एक चीज हमें सिखाने वाला हूँ, जिससे और इसको एक्यूरेट बना सकते हैं एक्यूरेट कि बना ये सकते हैं, फेलियर बिल्कुल। है कि नहीं है देखने के लिए। ठीक है।
सो लॉ नंबर 4 ये हो गया। तो तुम्हें लेनी है एंट्री रिटेस्ट के बाद, क्योंकि ये ऑफन रिटेस्ट करती है जब कंडीशन शिफ्ट होती है। वी देयर इज आल्सो अनदर लॉ, वी एक्सपेक्ट द सेम until proven otherwise। मतलब क्या है कि प्राइस अगर एक्सेप्ट हो गई है वैल्यू एरिया के अंदर, तो वो रेंजिंग ही रहेंगी इस वैल्यू एरिया में अंटिल मार्केट का कंडीशन शिफ्ट होता है, मतलब ब्रेकआउट ऑन द अदर साइड देता है। अगर नहीं दे रहा है तो ऐसे समझो कि यहाँ एंट्री लेके यहाँ तुम बेच सकते हो, या और ऑपोजिट एंट्री मतलब यहाँ शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ लॉन्ग ले सकते हो, यहाँ शॉर्ट कर सकते थे तुम, बट शॉर्ट करते, बट क्या हो जाता है कि 2 3 4 बार होने के बाद प्राइस हमेशा रेंजिंग नहीं रहती है। सो कंटिन्यूएशन भी 3 4 टाइम्स हो सकते हैं। तो रोटेशन 1 2 3 4, फोर्थ रोटेशन पे यूजुअली नहीं लेते एंट्री एसेंशियली। जैसे ही कंडीशन जितनी फ्रेश हो उतना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी अच्छा। जितनी वो स्टेल होती जाए, जितनी वो पुरानी होती जाए कंडीशन, जब कंडीशन इसके नैरो रेंज, एक तरह से नैरो रेंज का ब्रेकआउट, या उसको हम नैरो रेंज बोल सकते हैं, एक रेंज में फंसा हुआ है। ओके ओके, ठीक है, ये एक लॉ हो गया। अभी सबसे बड़ा लॉ, प्राइस ऑफन रिवर्ट्स बैक टू प्रायर एरियाज ऑफ की बैलेंस, प्रायर एरियाज ऑफ बैलेंस, एस्टैब्लिश्ड बैलेंस, एस्टैब्लिश बैलेंस। नॉट सिर्फ ये प्राइस ऑफन पुराने बैलेंस एरियाज को जाके टेस्ट करती है। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें, आप जाके देख सकते हो। इट विल रिवर्ट बैक टू प्रायर एरियाज ऑफ एस्टेब्लिश्ड बैलेंस, मतलब ये बैलेंस था, मूव ट्रेंडिंग दिया, इधर मैंने एंट्री ली, ठीक है, इधर मैंने इधर या इधर किधर भी मैंने एग्जिट कर दिया, और प्राइस ऑफ वापस इस बैलेंस एरिया को टेस्ट करने। ऑफन टाइम्स ऐसे होता है कि वो पुराने बैलेंस एरिया को जाके टेस्ट करता है और देखता है कि यार प्राइस वैल्यू इधर ऊपर होनी चाहिए या नहीं, नहीं होनी चाहिए तो ब्रेकआउट ब्रेक इन देगा वैल्यू एरिया के अंदर, और वापस उस वैल्यू एरिया के अंदर रेंजिंग करने जाएगा। क्योंकि ये एक क्या बोल सकते हैं हैबिट है मार्केट का, इट इज, और वो समझ में आएगा अपने को क्यों होता है सब कुछ जब आप ज्यादा ये इसमें डीप जाओगे ना। थोड़ा मैं भी बता दूंगा बाद में, ठीक है। अंगद जी, हमने कमिट किया है हमारी दर्शकों की टीम को कि हम इस पे रेगुलर वीडियो बनाने वाले हैं, एंड इसको पूरा हम सिखाएंगे। और हमारा जो मकसद था, मैं चाहता हूँ अंगद जी उसको आप रिवील करें कि आपका जो एक ड्रीम है जो हम पूरा करने के लिए प्रयास है, वो प्लीज आप जरा ड्रीम डिस्कस करिए। हम अगर हम कल बात कर रहे थे मैं और विकास जी की, यार मार्केट में आज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आके बोल रहा है विदाउट पैसे लेते हुए, विदाउट एनी अपफ्रंट मनी, विदाउट सेल्फिश नहीं, अपना ही भाई, अपने हिंदुस्तानी भाई अपने ही देश के बंदों का जेब काट रहा है। आज मैं फिनट्विट कम्युनिटी में देख रहा हूँ, तो एक नया कुछ लेके आते हैं मार्केट में कि 1000 प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनाने मेरे को, विदाउट एनी नथिंग इन रिटर्न, सिर्फ प्यार चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, तो आके हम ऐसे वीडियोस बनाते जाए। अगर 1000 मैंने, मेरा ये गोल है, विकास जी जुड़ गए अभी इस गोल पे, और सारे गोल चार्टिंग कम्युनिटी इस गोल पे जुड़ने वाला है काफी जल्द में। हम एक ग्रुप बनाएंगे और आई वांट टू क्रिएट 1000 रिटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, हाउसवाइफ्स, ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट, हर फील्ड के, हर एज ग्रुप के, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, राइट, जिनके पास टाइम है देने के लिए, जिनके पास कैपिटल हो या ना हो कैपिटल। मैं एक स्ट्रेटेजी रिवील करूंगा इस बेसिस पे, इस पे कि आप 10 से 20 हजार का ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। और एक्चुअली ऑप्शन बाइंग इज द मोस्ट रिस्किएस्ट स्ट्रेटेजी टू बी ऑनेस्ट, बट एट द सेम टाइम विद द राइट फ्रेमवर्क, विद द राइट लॉज, यू कैन एक्चुअली रिड्यूस दैट रिस्क एंड एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ, आप 20-30 टक्का हर रोज निकाल सकते हो। एवरी डे यू कैन रिमूव 20% ऑन अ कैपिटल, बट रिमेंबर जैसे कैपिटल इंक्रीज होते जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर 1 करोड़ के साथ बैठ रहे हो तो 20 टक्का नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उतनी लिक्विडिटी भी होनी चाहिए मार्केट में। तक 1 करोड़ तभी भी ठीक है, बहुत लिक्विडिटी बैंक निफ्टी में। स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू सेंस ऑफ रियलिटी, रियलिटी समझो। अगर आप 10,000 रुपए लेके बैठने वाले हो और ट्रेडिंग करने वाले हो, तो थोड़ा सा समझ के लो कि 1-2 ट्रेड लेने हैं तुमको वीक में। अच्छी अपॉर्चुनिटी डिटेक्ट करने के लिए अच्छे गॉगल्स पहनने पड़ेंगे जो देख पाएंगे, वो गॉगल दे रहा हूं मैं आपको, समझ लो ऐसे, राइट राइट। ठीक है। डू नॉट टेक अ ट्रेड इन चॉपी एरियाज। वेयर इज द मोस्ट चॉपी एरिया? चॉपी एरिया मतलब सबसे ज्यादा जहां ट्रेडिंग होती है, मतलब ये जो लाल कलर की लाइन हुई है इसको बोलते हैं पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द मार्केट।
मतलब क्या, यहाँ सबसे ज्यादा 20 रुपए के टमाटर, यहाँ सबसे ज्यादा टमाटर बिके गए इस प्राइस लेवल पे, मतलब इसकी फेयर वैल्यू है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई, मतलब यहाँ सेलिंग भी और बाइंग भी, सेलिंग भी और बाइंग भी हुई है। सो इसमें क्या है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, एसेंशियली हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट कंट्रोल कौन कर रहा है। अभी के टाइम में इस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट कौन कंट्रोल कर रहा है, मार्केट कंट्रोल इसके बीच में जब दोनों होते हैं, बायर्स और सेलर्स, तब चॉपीनेस दिखता है। यहाँ एंट्री नहीं लेनी है आपको, आपको एंट्री बाउंड्रीज पे लेनी है। ये समझ लो तो आपका 80% लॉस खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये कराओ और कुछ भी मत करो, सिर्फ प्राइस को अपने लेवल तक आने दो, फिर ये लो। बीच में अगर एंट्री ले रहे हो तो आपको चॉपीनेस दिखेगा। चॉपीनेस मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कैंडल्स ऊपर नीचे हो रहे इसको हम साइडवेज ही बोलते हैं रिटेलर लैंग्वेज में, हैं। यस यस यस, या रेंज बाउंड बोल रहे हैं हम। रेंज बाउंड मार्केट में मत लो। फैट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एंट्री नहीं लेनी है, आपको लेनी है बाउंड्री से एंट्री। यहाँ अगर रूल नंबर 1 यूज करें ना, या रूल नंबर 2, प्राइस रिसेंटली एक्सेप्टिंग इनसाइड बैलेंस एरिया विल अटेम्प्ट टू ट्रैवर्स दैट एरिया, मतलब यहाँ आई कैंडल अंदर गई, कैंडल ऊपर जाके रिटेस्ट दी, रूल नंबर 4 इन इफेक्ट, और रिटेस्ट देने के बाद इसको ब्रेक नहीं कर पाई, मतलब अभी प्राइस जाने वाली है अपोजिट। मतलब क्या हो गया कि समझ लो आप, मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ इधर, और कितने पॉइंट का ट्रेड हो गया है ये, 400 से लेके 247, 150 पॉइंट का ट्रेड। बहुत है, समझ लो आप मजा आ गया। कितने, किसी को आउट ऑफ द मनी ले लेगा बंदा तो 25-30% 4 निकाल लेगा। 6 7 7 आधे घंटे में अगर 150 पॉइंट का तुम्हें अगर वो बताता हूँ मैं अभी कैसे 20-30 टक्का निकाल सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप आउट ऑफ मनी, अगर आपके पास पैसा कम है और आपको ज्यादा पैसा बनाना है, तो तुम्हें आउट ऑफ मनी ऑप्शंस खेलने पड़ेंगे, ना कि एकदम दूर के बट छोटे से। सो अगर प्राइस 17,400 के अंदर आ गई है तो और आपको बाउंड्री मिल गई है कि 17,250 तक जाने वाला है, तो आप 17,300 200 कौन से भी ऑप्शन ले सकते हो, कम पैसों में ज्यादा आपको लॉट्स मिलेंगे। और जब ये कब करना है, क्योंकि जब आपको डेस्टिनेशन पता हो, आपको पता है इसके अंदर प्राइस एक्सेप्ट हो गई है तो डेस्टिनेशन इधर आने वाला है, तो फिर ये करो। तो अब आप 150 पॉइंट जब ये प्राइस इधर टच होगी तब बेच दो। एक्टिव कर लो। 20-30 टक्का इजिली एक लॉट पे निकाल पाते हो तुम। 5 लॉट पे भी अगर ये करते हो तो, और आपको 3,000 to 5,000 रुपीज पर लॉट मिलते हैं ऑन अ कैपिटल ऑफ 20 lakhs, 10 to 20 ऑन अ कैपिटल ऑफ एक्सक्यूज मी 2 लाख। ऑफ 10 to 20,000। इट्स गुड इनफ मैन। 20,000 लेके बैठते हो, आप 10,000 कमा रहे हो। किसी एक प्रोफेशनल ट्रेडर को बोलो, वो खुश होता है 1% डेली का, 1 to हाँ 3%। हाँ हाँ। तो समझ लो अगर 1% डेली कंपाउंड होता है, 1% डेली कंपाउंड का आप फॉर्मूला देख लो कितना होता है डेली से, तो आप ऑलमोस्ट आप कुछ 1,000% के ऊपर जाता है, आप ये देख बिल्कुल लेना। बिल्कुल। तो कैपिटल 1% डेली कंपाउंड होता है, तो 365 डेज में, एक साल में कितना कैपिटल होगा 1,000 रुपए लेके बैठे, तो ये कैलकुलेट करके, आज का होमवर्क है तुम्हारे, कैलकुलेट करके देखो। अभी मैं बता रहा हूँ कि 10-20 टक्का एवरीडे। यस, एवरीडे नहीं आएगा, मार्केट इज नॉट दैट इजी एसेंशियली, बट एटलीस्ट तुम 5 टक्के भी निकालो ना हर रोज ये स्ट्रेटेजी से, एवरेज करके। निकलेगा। तो फिर यू कैन बिकम यू, मतलब आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो। तो 6 महीने डालो इसमें, प्रैक्टिस करो इसको, है ना, एक बिजनेस की तरह, है ना। देखो, जब आप दुकान खोलते हो 1 महीना लॉस करते हो तो थोड़ी ना शटर डाउन करके घर बिल्कुल जाके रोते बिल्कुल रहते हो, बिल्कुल। राइट? You have to do it for a year. You have to treat it as a high performance sports. It's like Olympics, taking part in Olympics, और उसके लिए मास्टरी लगती है बॉस। तो सचिन तेंदुलकर बनना है तो सचिन तेंदुलकर की तरह सोचना चालू करो कि हर बॉल जैसे आएगा, कैसी भी फील्डिंग हो, वो तो 4 या 6 मारने की औकात रखता है। तो उसका थिंकिंग उतना कड़क है, बट थिंकिंग के पीछे, मतलब मैं आपको थिंकिंग दे सकता हूँ बट प्रैक्टिस नहीं दे सकता हूँ। उस थिंकिंग के हिसाब से आप प्रैक्टिस करना। सचिन तेंदुलकर ने 10,000 बार वो शॉट खेला रहेगा, लाखों बार वो खेला, ग्रेट तब ग्रेट। वो जाके ले पा रहा है उतने उसके फ्लो में एकदम इजीली, विदाउट एनी इमोशंस इज प्लेइंग दैट शॉट, राइट? सो तो बिल्कुल अंगद जी, मैं आपकी बात से पूरा वाकिफ हूँ। जैसा अंगद जी ने बताया कि प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, उसके लिए आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें, पर हाँ ट्रेडिंग करते रहें। प्रैक्टिस का मतलब ट्रेडिंग करना भी होता है, ऐसा नहीं आप प्रैक्टिस खाली पेपर ट्रेड पे कर रहे हो। जी पाँच जी दस दिन पेपर कर लो, थोड़ा कर लो। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन भी है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप इसमें पेपर ट्रेड कैसे करोगे। बट जी रियल ट्रेड करने से कॉन्फिडेंस अलग तरह से बढ़ता है। अंगद जी, हमने जो डिसाइड किया था कि हम 1 घंटे के आसपास का वीडियो रखेंगे, तो क्या यस। टाइम उसके आसपास आ चुका है?
या शायद है आ चुका है, तो मैं एक और 15-20 मिनट्स में खत्म कर दूंगा ये। प्लीज, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि बड़े बड़े लंबे वीडियोस कई बार आप झेल नहीं पाओगे। हम चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा, अब मजा आ रहा है तो कमेंट करिए कि इस तरह का कंटेंट बिल्कुल रेगुलर चाहिए आपको। मतलब ये समझ में आ जाएगा कि बड़े जो FIS DIs है उनके पीछे पीछे आपको घूमना है, चलती हुई ट्रेन के सामने नहीं आ रहे हम ट्रेन एग्जैक्टली, के पीछे परफेक्ट बात चल रहे है। हैं। सही है। तो लॉस होता है कि चलती हुई ट्रेन के सामने आ गए, पता नहीं चलता ये ट्रेन किधर जाएगी, वो कौन सी पटरी पे जाऊं, और आप एक्सीडेंट कर बैठे हो। ये स्ट्रेटेजीज आपको एक्सीडेंट नहीं होने से बचाएगी, प्लस सीख गए समझ गए तो आप एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिल्कुल बनोगे और आपकी लाइफ के गोल सारे अचीव करोगे। समय लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी और अच्छे लोगों का साथ लगेगा। अच्छे लोगों का साथ चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेडर लोगों के साथ जुड़ना है तो आज ही हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए प्लीज सर। एक एक्सेप्शन बता देता हूँ और फिर विल मूव ऑन टू क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। बिल्कुल एक्सेप्शन टू रूल नंबर 2, प्राइस रिसेंटली एक्सेप्टिंग इनसाइड दिस। क्या होता है, एक्सेप्शन एक है कि पीओसी जो है ना, हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जो है लाल लाइन बनी है ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगी गो चार्टिंग पे। आप गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लीजिए, सब ये इजी हो जाएगा आपके लिए। तो एक एक्सेप्शन है कि प्राइस कभी कभी इनवैलिडेट हो जाएगी, वो सामने वाले बाउंड्री पे जाके नहीं टच करेगी। अगर पीओसी पे ही अगर रुक गई तो समझ लो मार्केट बोल रहा है कि इसके नीचे वैल्यू जाने नहीं देनी है, क्योंकि वैल्यू अभी इसके ऊपर ही बनेगी। मतलब तुम्हारा ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है सामने जाने वाला, प्राइस रिसेंटली एक्सेप्टिंग इनसाइड वैल्यू एरिया जनरली ट्रैवर्सेस 90 to 95% ऑफ द टाइम टू द ऑपोजिट एरिया। वो जो बाकी का 5-10% है ना, व्हाई इज दैट? क्योंकि समटाइम्स द एक्सेप्शन टू द रूल इज कि प्राइस इधर आके रुक जाएगी। बिल्कुल। सो ये हो गए हमारे 8 रूल्स, इसको फॉलो करना। मैंने इसको स्क्रीन पे डाल दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इन रूल्स को हम कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे आपके आसानी के लिए, जिनसे आप इस वीडियो के साथ समझ पाए। बस अभी ये रूल्स लेके हम करेंगे लास्ट ट्रेड जो हुआ था। ठीक है, ये एक चीज हो गई। फिर मैं यूज करता हूँ, तो आपको एक बता देता हूँ मैं। मैं यूज करता हूँ डेल्टा। डेल्टा में देखिए डेल्टा, ये वो ऑप्शन का जो डेल्टा होता है ग्रीक्स है, वो ग्रीक्स वाला डेल्टा नहीं है, ये दूसरा एक तरह से वैल्यू डेल्टा है। आप यस, कंफ्यूज ना होइए दर्शकों, ये डेल्टा वॉल्यूम का डेल्टा है। अंकल जी ये इंडिकेटर्स वाला सेक्शन अपन बंद कर देंगे तो विजुअलाइजेशन थोड़ा और अच्छा हो हाँ जाएगा। ये मैं बंद कर देता हूँ और थोड़ा सा ना ये भी निकाल लेता हूँ अभी। तो बेसिकली मैं यूजुअली ये प्रोफाइल के ना वैल्यू एरियाज डिफाइन करने के लिए देखता हूँ, फिर बॉर्डर्स मार्क कर देता हूँ। जैसे मैंने ये 2 बॉर्डर्स मार्क कर दिए। यूजुअली ट्रेडिंग के टाइम में मैं बंद ही कर देता हूँ, जरूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि मुझे मेरे वैल्यू बस हाँ, लेवल्स मिल गए। सिंपल सा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन। आप इसके बेस पे आप अपना लेवल मार्क करके फिर सब बंद कर दीजिए, तो आपको जी पता चल जाएगा ये लेवल है जहाँ ट्रैवल होने वाला है या हो रहा होगा। जी जी जी। बस मैं ये अगर कल बैठता था, अभी कल का तो थोड़ा सा है ना वियर्ड मार्केट सा था, बट तभी भी उसका लेते एग्जांपल, लेट्स सी। ठीक है, तो फर्स्ट ये चीज है, अभी मैं डिफाइन करूंगा डेल्टा क्या होता है। डेल्टा इज बेसिकली मार्केट बाय ऑर्डर्स माइनस मार्केट सेल ऑर्डर्स। एसेंशियली क्यों कर रहे हैं हम, मैंने बताया आपको, मार्केट ऑर्डर्स मूव करते हैं मार्केट को, राइट। बट इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि हम क्या जानना चाहते हैं इससे। इससे क्या जानना चाहते हैं हम कि यार जीत कौन रहा है ये ऑप्शन को, मैं किसकी साइड लूं। जीतने वाले की साइड लेने के लिए मुझे जानना तो पड़ेगा कौन जीत रहा है। वो समझने के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा। अगर माइनस मार्केट सेल ऑर्डर्स आर विनिंग देन मार्केट बाय ऑर्डर्स, मतलब ज्यादा मार्केट सेल ऑर्डर्स है बाय ऑर्डर्स से, तो प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस नीचे जाएगा मतलब कौन है कंट्रोल मार्केट में, शॉर्टर्स एसेंशियली। तो जब मेरा रूल कहता है कि यहां से, और ये मेरा रूल नहीं है, दिस इज कमिंग फ्रॉम जिम डाल्टन, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिग्गज लोग है, योहानस फोर्थमैन, मैंने ये सब स्टडीज किए हुए। देयर इज अ गाय कॉल्ड मेरिट ब्लैक फ्रॉम एसएमबी कैपिटल। ये बड़े ट्रेडर्स है वेस्ट के। इन्होंने ये थ्योरी में इनोवेशन लाया है। ये थ्योरी आगे बढ़ा के लेके गए। थोड़े कुछ लॉज मेरे भी है इसमें, जो मैं बाद में रिवील करते जाऊंगा वीडियो में, सेकंड थर्ड वीडियो जब आएगा तभी। जो मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के सेटअप्स है ऑन दिस फंडामेंटल लॉज एसेंशियली। बट ये 8 to 10 लॉज है ये ध्यान में रख के आगे जाते हैं। ठीक है, तो हमें अभी एवरी कैंडल क्या जानना है कि यार जब प्राइस, एक तो ये चीज हो गई, और मेन चीज ये हो गई है कि हमें अभी शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है इधर। मैं ये डिलीट कर देता हूं तो ताकि आपको थोड़ा सा समझ पाए तुम। ठीक है, अभी वैसे तो मार्केट लॉन्ग ही था, कई दिनों से महीनों से लॉन्ग ही जा रहा है।
तो शॉर्ट लेने में मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, यू हैव टू बी विद द मार्केट। सो हायर टाइम फ्रेम ट्रेडर्स, मतलब डे ट्रेडर होता है, स्विंग ट्रेडर होता है, 5 मिनट ट्रेडर होता है, 15 मिनट ट्रेडर होता है, 30 मिनट ट्रेडर होता है, 1 डे ट्रेडर होता है, मतलब स्विंग ट्रेडर होता है, जो महीने महीने के बड़े बड़े पोजिशन क्रिएट करते हैं, राइट। वो क्या कर रहे हैं, वो लॉन्ग है टोटली अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। इसको कुछ जरूरत नहीं है प्राइस एक्शन समझने की, सिर्फ सीधा चार्ट किसी बच्चे को भी दिखा दो ना कि मार्केट किधर जा रहा है डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे, बता देगा ऊपर जा रहा है। तो ज्यादा इसमें मत टाइम गिलाइए। तो मुझे अभी क्या है, आज मैं रेडी हो जाऊंगा एंड आई विल ओनली टेक लॉन्ग ट्रेड्स, बिकॉज स्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा। जब लॉन्ग ट्रेड आएगा ना तब ज्यादा फोर्स से आएगा, ठीक है। तो मेरा रूल, बाय ऑन डिप बिल्कुल। यस, बाय ऑन डिप एसेंशियली, जो अभी मैं आता हूँ एक अलग अंडरस्टैंडिंग से मार्केट के, बट दिस प्राइस एक्शन टर्मिनोलॉजीज, राइट, बाय ऑन डिप, ये सब लागू करते हैं इस फ्रेमवर्क में। ऐसे मत समझो कि मैं उनको निकाल रहा हूँ, इनफैक्ट दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स एसेंशियली। सो बाय ऑन डिप करना है तुमको, राइट। और मेरा रूल क्या कहता है, जब इसको एग्जिट मार रहे हो तो अब ट्रेंडिंग मार्केट चालू होगा, बट हमने डिसाइड किया है कि लॉन्ग ही लूंगा मैं, ठीक है। और फिर डेल्टा का क्या मतलब होता है कि डेल्टा इस कैंडल का स्ट्रेंथ बताता है, कि डेल्टा बता रहा है कि यार ये देखो मार्केट ने इतना सेलिंग आया। अगर सिर्फ नेकेड कैंडल देखते हो तो यार, और मेरे लॉस फॉलो करते हो तो शॉर्ट ट्रेड बनता है यहाँ, राइट। बट यहाँ अगर कैंडल देखो तो इतनी सारी बाइंग भी आई है मार्केट में, राइट। तो एक तो चीज है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमको प्लेयर्स को समझना है। 4 प्लेयर्स है, एक है लिमिट बायर, लिमिट सेलर, एग्रेसिव बायर, एग्रेसिव सेलर्स। एग्रेसिव बायर सेलर्स ट्रेंड बनाते हैं, लिमिट बायर सेलर्स ट्रेंड रोकते हैं, रिवर्सल देते हैं वहां से, ठीक है। लिमिट बायर सेलर्स यूजुअली इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, और ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव बायर सेलर्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं होते। एक बार उन्होंने पोजीशन क्रिएट कर ली तो वो थोड़ा सा एग्रेशन दिखा के प्राइस को, वैल्यू को मूव करते ऊपर नीचे, और फिर दे स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर एक्यूमुलेटेड पोजीशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, डिमांड, यही चीज है एसेंशियली। बिल्कुल, वो अपने पोजीशंस को कवर करने के लिए उस हिसाब से मार्केट को मूव करते हैं। सो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा इज डेल्टा, और इसके आगे इसका कैंडल, सो बेसिकली डेल्टा बनता तो ऐसे है एसेंशियली, हर कैंडल का डेल्टा बनता है, ठीक है। ये बंद कर देता हूँ, ये बंद कर देता हूँ। तो हर कैंडल का डेल्टा बनता है, बट अगर उसको ग्राफ की तरह, एक प्राइस एक्शन की तरह देखना हो तो उसको क्यूमुलेटिव वॉल्यूम, मतलब अगर सेकंड कैंडल पे जो जीता, मतलब मार्केट सेल ऑर्डर्स जीते, तो कैंडल यहां से बनेगी, इसके आगे से ऐड होता जाएगा टोटल वो डेल्टा, कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। तो उससे क्या बनता है कि हमें एक ट्रेंड मिलता है कि अंकज जी, वो जो बार स्टैटिक्स आता है उसकी मदद से हम कुछ और इंटरप्रेट कर पाएंगे, वो उसको दिखाएंगे यस, आप? बार स्टैटिस्टिक्स से यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी यूज होता है। इसमें से क्या होता है, ये देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव डेल्टा, इसमें से क्या नंबर मिल रहे हैं हमको, कि आज कल 40, देखो कल का आप मार्केट ले लेते हैं, ठीक है, परसों का मार्केट एसेंशियली, कि यहां से डेल्टा पॉजिटिव टेरिटरी में गया, यहाँ सब सेलिंग 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 हो रहा था, डेल्टा पॉजिटिव 0 से ऊपर गया। लेट मी ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये अभी प्रॉपर दिखेगा। और फिर क्यूमुलेटिव डेल्टा मतलब अभी बाय साइड डेल्टा जीत रहा है। सो पहले 25,000 से जीता, फिर उस पे ऑलमोस्ट 5 + 9 14,000 एक्स्ट्रा से जीता, मतलब देखो 13.7 से जीता डेल्टा, ये और ये ऐड किया तो क्यूमुलेटिव डेल्टा बन गया 40 के। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करते जाओ वो डेल्टा, 39 + 58 के। अब नेक्स्ट इस कैंडल पे 58 के का डेल्टा आया एक्स्ट्रा, मतलब 115 से बाय डेल्टा आया 56, मतलब बाय साइड 115 के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे गए हुए, 56 के बेचे गए हुए हैं, और फिर 115 - 56 कुछ 58 60 आ रहा है यहाँ, और 60 के ऐड हो रहा है 39 को। तो टोटल क्यूमुलेटिव डेल्टा अभी पूरे दिन का कितना हुआ है, 100 के आया है, 100 के। फिर अभी इधर से कम होते आया, इधर से 25 39 98 100 से कम होते जा रहा है वो। तो क्या होता है इससे ना, हमें स्ट्रेंथ समझता है हर कैंडल का, प्लस एक जनरल ट्रेंड मिलता है कि बायर्स आर विनिंग, बायर्स आर विनिंग, बायर्स आर विनिंग, बायर्स आर विनिंग, बायर्स आर विनिंग। ओ, बायर्स आर नॉट एज मच विनिंग एज दे वर विनिंग हियर, और बहुत ही छोटी कैंडल बनी है। और अभी शायद से नेक्स्ट इसमें एग्जॉशन बोलते हैं इसको, ये दो चीजें, एग्जॉशन और एब्जॉर्प्शन, ये भी मैं सिखा दूंगा 2 मिनट के अंदर, ये इसी का पार्ट है, ठीक है।
तो इसको कहते हैं बेसिकली मार्केट रिवर्सल्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट जानने के लिए, क्योंकि हर टाइम तुम एक क्वेश्चन पूछ रहे हो मार्केट को कि यार भाई मैं लॉस लेके बैठा हूँ, मेरे पास स्ट्रेटेजी है, अब मुझे बताओ कौन जीत रहा है, कि वो लॉस मुझे यूज करने कब, जब वो कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा, जब बायर बेचना खत्म हो जाएगा और सेलर जीतना चालू होगा, तब मुझे जाके वो पोजीशन लेनी है, क्योंकि मुझे तो लेनी है लॉन्ग एंट्री, मेरे मैक्रो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आज सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स लूंगा, तो बस मैं ये कल का मार्केट कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अभी समझ में आया? ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको चीज एक, यहाँ डेल्टा की, इतना बड़ा डेल्टा आया, 201 201,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए और प्राइस इतनी नीचे गई, और इतना इधर से इतना बाइंग भी हुआ है इस डेल्टा में, मतलब 173 के का, मतलब क्या कि यार सेलर्स भी एक्टिव है मार्केट में अभी भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और नीचे से बाइंग आने चालू हो गई है। जैसे तो मैं बोल रहा था ना, जैसे लॉन्ग स्ट्रक्चर है तो है, ऑब्वियसली लॉन्ग्स आर स्टिल ओवर बिगर टाइम फ्रेम्स दे आर एक्टिव। ठीक है, फिर छोटे से ही फिर वापस डेल्टा ने प्राइस नीचे लेके गया, प्राइस नीचे लेके गया। देखो अभी इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इतना बड़ा डिफरेंस है कि 163 के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए बट प्राइस इतना मूव नहीं हुई है। मतलब क्या हुआ है कि यार कहाँ ना कहाँ पैसिव बायर्स और एक्टिव बायर्स इसको पुश कर रहे हैं ऊपर, मतलब 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे गए भी है टोटल। ठीक है, जब यहां डेल्टा बनता है 102 का और प्राइस कुछ भी नहीं बढ़ती है, ना ऊपर ना नीचे, मतलब समझ लो कि एग्जॉशन आ गया है, मतलब सेलर्स आर नाउ एग्जॉस्टेड एंड नाउ बी रेडी विथ अ मार्केट रिवर्सल, डोंट टेक पोजीशन हियर, इसको हम बी डेल्टा डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। राइट। और अभी मैं बताऊंगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये देखो, ये अभी मैं थोड़ा मार्केट चलाऊंगा ना, एक सेकेंड, क्यूमुलेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है, ये देखो, आई वुड सजेस्ट ये वाला देखना अगर, तो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया है यार, सेल साइड डेल्टा जीत गया है, देर वर मोर सेल्स मार्केट सेल ऑर्डर्स देन मार्केट बाय ऑर्डर्स, बट प्राइस तो एक्चुअली ऊपर के ऊपर मूव हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही चीज है जिसमें ऐसे हो सकता है, अगर नीचे कोई बड़ा प्लेयर बैठा है लिमिट ऑर्डर लगा के, उसने अगर 10,000 करोड़ का, सॉरी ज्यादा ही नंबर बोल दिया मैंने, एक 500 के का लिमिट ऑर्डर लगा दिया है कॉन्ट्रैक्ट का इधर, मतलब एक 100 200 400 लॉट का लगा दिया है उसने इधर बाय का, तो ये डेल्टा तो बहुत छोटा है ना, हाँ तो ये डेल्टा क्या ही 60 के का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या ही कर लेगा। तो फिर क्या हो जाता है, सारा वो एब्जॉर्ब कर देता है, और एक एक डोजी बन सकती है, इसको बोलते हैं पिन, पिन बार बन सकती है। हमेशा डोजी और पिन बार वर्क नहीं होते, बट पिन बार और डोजी पेयर्ड विद डेल्टा हमेशा वर्क होता है, क्योंकि इधर क्या बिल्कुल। हो गया, डाइवर्जेंस के हिसाब पे ना एक ऐसा कलर कोड कर दिया कि यार प्राइस मूव्ड, डाइवर्जेंस मतलब क्या कि दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, डेल्टा जा रहा है नीचे बट प्राइस जा रही है ऊपर, मतलब नीचे की तरफ है एक तगड़ा लोहे का आदमी जो एब्जॉर्ब करके बैठा है सारा जो भी बाय साइड आ रहा है, दो कितना भी बेचना मार्केट वाला बेचो, ये होता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर एसेंशियली। बिल्कुल। और फिर यहां से जनरली दिस सिग्निफाइज मार्केट रिवर्सल्स। ठीक है, तो हम आते हैं कल के मार्केट पे वापस। तो साथियों आप ये समझ पा रहे हैं कि ये लीडिंग स्टडीज जहाँ पे बड़े बड़े एफआईएस डीएस की एक्टिविटीज को आप मॉनिटर कर पा रहे हैं, कितने लोगों ने इसको पहली बार देखा है मुझे कमेंट करें कि ये हमको पहली बार देखने को मिला है और हम इसको आगे सीखना चाहते हैं। पूरा हमारा प्रयास रहेगा हमारी टीम का, ये आपको पूरी तरह से सिखाया जाए जिससे आप प्रॉफिटेबल बने। एब्सोल्युटली। ये कब का है? 9:30 12। परफेक्ट। हमेशा वो जो बार हम बता रहे हैं ना कलर कोडिंग, वो आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए प्राइस भी तो थोड़ा सा, बट ऑलमोस्ट प्राइस आ ही गई थी इन द मगर पॉजिटिव। हम ये क्यूमुलेटिव डेल्टा का जो चेंजेस आ रहा है उससे भी अंदाज लगा पाएंगे कि अब डेल्टा जो माइनस में भी है भले, बट वो धीरे धीरे प्लस की तरफ मुड़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ। एग्जैक्टली। सो अगर इधर देख लो तो प्राइस तो कुछ मूव नहीं हुई है, डेल्टा तो बहुत था, डेल्टा तो 102 के का कॉन्ट्रैक्ट बेचा गया हुआ था, बट 78 किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया उसमें से, और -23 का ही मूव मिला जिसमें प्राइस तो कुछ चेंज नहीं हुई। इसका मतलब है कि एग्जॉस्ट हो गए, सब एब्जॉर्ब कर दिया नीचे। और वी कैन एक्सपेक्ट रिवर्सल। यस, मतलब अभी अभी बायर जो साइड में बैठा है वो आएगा मार्केट में, वो बोलेगा कि चलो अभी गेम को
रिवर्स ऑपोजिट कर डायरेक्शन में लेके जाएंगे। हम्म, देखो जैसे ही छोटे से मतलब 70 के सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय साइड से हुए, बट प्राइस उसके हिसाब से कितना बढ़ गया, ऑलमोस्ट 624 से लेके 40 तक गया, मतलब 16 पॉइंट ऊपर गया। मतलब ये होता है कि यार इवन स्मॉल डेल्टा बाइंग से प्राइस फास्ट 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 मूव हो रही है। मतलब यार सेलर्स नहीं है मार्केट में, ना पैसिव सेलर है ना एक्टिव सेलर है, ना मार्केट ऑर्डर्स है ना लिमिट ऑर्डर्स है। कंपैरेटिवली, हमेशा बोल रहा हूँ कंपैरेटिवली, ऐसे एक नहीं कि नॉन एग्जिस्टेंट है, कि है ही नहीं, बट इन कंपैरिजन टू द बाय ऑर्डर्स। तो इसको समझो एग्रेशन बोल सकते हैं। तो अभी आया है मार्केट में एग्रेशन बाय ऑर्डर से, और ये मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ते जाने वाला है। तभी भी मैं एंट्री नहीं लेने वाला हूँ इधर। एंट्री कब लेनी है तुम्हें? एंट्री हमारे जोन में है, हमारे जोन का हमारे है। जोन में एंट्री लेनी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स दे सकता था, इधर से भी रिवर्स दे सकता था, किधर से भी दे सकता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि रूल्स को फॉलो करो। ठीक है यार, ये यहाँ से अगर लेके यहाँ तक एक बार ले पाओगे, 8 बार तो आप फेल हो गए और पैसा खत्म हो जाएगा आपका। उससे अच्छा तो सेफ टेरिटरी में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लो, राइट। सो मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहले एंटर किया वो जोन पे, वो यहाँ से रिजेक्शन आया, वापस एंटर किया। एंटर करते ही अगर 1 मिनट पे देखो तो एक पुल बैक आया रहेगा, बिल्कुल आया, बिल्कुल पुल बैक दिख रहा है मेरे को। राइट। अभी वो 1 मिनट वाला वो 9:30 की कैंडल थी ना। एक सेकंड, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ मैं, और क्विकली क्योंकि टाइम भी कम है अपने पास, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कवर कर रहा हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में ये अच्छा सा साथियों ले लेंगे। बोर नहीं हो रहे हो तो आप कमेंट करिए कि आई एम फीलिंग हैप्पी, ये भी कमेंट चाहिए मेरे को। और बेल आइकन नहीं दबाया है, सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं दबाया है तो बिल्कुल अभी कर दीजिए। और जो आपके मित्र ट्रेडर हैं, फ्रेंड फैमिली वाले, उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। या आज हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा जो नए हैं, ये बहुत ही आसान है, इस पर प्रैक्टिस चाहिए। और उसके लिए हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि आपको हम सिखा देंगे। तो तो सिंपल सा था, अंकित, ये ब्रेक दिया, ये पुल बैक आया, यहाँ एंट्री होनी थी तुम्हारी। एंट्री के हिसाब से फिर आप यूजुअली यहाँ एग्जिट देना था, बट मैं बोल सकता हूँ कि देखो डेल्टा इतना बड़ा ऊपर गया, ये सेकंड डेल्टा आया और इधर अपर साइड एब्जॉर्प्शन आ गया ऑन 1 मिनट कैंडल। अगर ये 5 मिनट पे देखो ना आप, तो समझ जाएगा कि रिवर्सल आने वाला है एसेंशियली। बिल्कुल ये देखो, ये देखो, मैं बता देता हूँ कैसे। ये देखो, डेल्टा इतना ऊपर गया और ऊपर से पुश आया इतना, जो ये बनी है ना विक, मतलब ऊपर से इतना सेलिंग आया, समझ रहे हो आप? तो बिल्कुल प्राइस इतना बड़ा, बट सेलिंग आ गया मार्केट में। तो ये एक चीज बोलती, यहाँ कहा था सेलिंग, यहाँ कौन से भी बार पे सेलिंग नहीं था, इसलिए यूज होता है। तो भले मेरा रूल कहता है कि मुझे यहाँ एग्जिट करना है, बट उसके पहले ही सेलिंग आ गई मार्केट में, इसको बोलते हैं प्री एंटिसिपेशन। मतलब एंटिसिपेट करने वाले लोग पहले से ही बेचना चालू कर दिए कि अभी मूव खत्म होने आया, मूव खत्म होने आया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मार्केट इज नॉट ऑलवेज as you want it to be. It is a very random animal and it has to be treated as one. देखो ना ये कितनी बड़ी ब्रेक आ रैन- गई, ये 3 बार बन गई उल्टी, खत्म। मैं इधर एग्जिट कर दूंगा। तो आपने मेरे को बड़ा कितना, अच्छा शब्द बोला, रैंडम एनिमल हाँ। किधर भी चला जाता है। और अभी ना रूल में कैसा है कि प्राइस इफ एंटर्स अ बैलेंस एरिया, इट इट कीप्स रेंजिंग विद इन इट। तो पता है जब इधर पहुंचेंगी, इसको ब्रेक देगी, तो मुझे लेना है इधर से वापस इस कैंडल पे एंट्री, तो मुझे वापस मिल रहा है। देखो परफेक्ट जाके अभी इतनी लेवल ये अगर मैच हो रही है, तो और क्या चाहिए आपको? किसी के बिल्कुल पास जाने की जरूरत नहीं, लेवल खुद के निकालो। मार्केट प्रोफाइल 30 मिनट टाइम फ्रेम पे डाल के खुद के बैलेंस एरियाज प्लॉट करो, और उसके रिलेटिव मार्केट ट्रेड करो। देखो वापस रेंज गया इधर तक, मतलब आप कितनी बार ये ले सकते थे? आपको थोड़ी ना पता था विदाउट दिस लेवल्स कि जिसके ऊपर जाएगा बिल्कुल नीचे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो इसको आप कैंडल कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो दर्शकों, आज आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा कि रियल टाइम के जो लेवल्स होते हैं मार्केट प्रोफाइल से कैसे निकाले जाते हैं, डेल्टा का उपयोग कैसा किया जाता है, मार्केट के बिहेवियर को कैसे समझते हैं मार्केट की लैंग्वेज में, अनफिनिश्ड ऑक्शन क्या होते हैं। हालांकि हमने कुछ टॉपिक्स अभी छोड़ दिए हैं, उसके लिए हम अगले वीडियो जी। का हम्म, तैयारी करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अगले वीडियो आपको देखने को मिले तो कमेंट करके चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर करिएगा। और बिना देर किए वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको एक से एक कमाल की स्ट्रेटेजी मिलेगी। मैं अंगद जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे दर्शकों के लिए और सभी रिटेल ट्रेडर्स के लिए इनिशिएट जो लिया है इन्होंने, ये बहुत ही जी। काबिल तारीफ है। मार्केट में मैं 20 सालों से हूँ, मैंने बहुत कम लोग, हालांकि हम भी, अंगद जी मैं बताता हूँ आपको, हमारे बारे में बताना रह गया आपको
कि हम भी जो हमारा टेलीग्राम है, हम चाहते हैं कि पहले आप फ्री में हमारे से कुछ अर्न कर लीजिए, तब आप अपने आप को जी अपग्रेड करने के लिए खर्चा करिए। कोई आपको घर के पैसे लाना है या कुछ भी लोन लेना है, खास करके मित्रों लोन लेके कभी ट्रेडिंग नहीं करें, ना ही कोई इस तरह का रिस्क लें। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप फ्री में हमारे से कुछ कमा लेते हैं तो हम डेफिनेटली अपग्रेड करने के लिए आपके लिए कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे। हम पर्सनल गाइडेंस भी करेंगे, उसका अलग प्रोग्राम रहेगा। बाकी हमारे यूट्यूब पे एक से बढ़ के एक वीडियो आने वाले हैं। हमने अंगद जी ने निश्चय किया है कि हम ये वीकेंड जो जो 3-4 दिन की छुट्टी आई है, उसको हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। और बिल्कुल हम कल अंगद जी वापस कुछ नया रिकॉर्ड करने वाले हैं इन डिटेल। हमारे वीडियोस हम 20-25 मिनट के रखेंगे ताकि आपको आसानी भी हो। आज ये पहला वीडियो हमने अंगद जी के साथ बनाया तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट बात लंबे और छोटे की नहीं है, बात है यहाँ पे कम की। तो कंटेंट बहुत जोरदार सुनने को मिला है। अंगद जी एक बहुत ही प्रोफेशनल और टेक्निकल माने हुए ट्रेडर हैं, बड़े बड़े मार्केट्स को देख के आए हैं। और मैं अंगद जी आपसे बहुत बहुत आशा रखता हूँ कि आप हमारे साथ यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा जो एब्सोल्युटली। कम्युनिटी है वो आगे बढ़ता रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप कुछ ऐसा नया अगली बार सिखाएंगे जो हमारे दर्शकों को बहुत काम लगे। और मेरे दर्शक बड़े अच्छे हैं और सभी ट्रेडर अच्छे हैं। और मैं चाहता हूँ अगर आप इस पे कुछ बात करना चाहें तो लास्ट में मैं जब वीडियो खत्म करने के पहले कुछ दो शब्द आप बोलें तो प्लीज। नहीं, एक ही चीज बोलूंगा मैं कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपके जो भी अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आपके पास आते हैं जब दुख भरी कहानी लेके, उनको यही चीज बोलिए कि अपने टेलीग्राम पे जुट जाइए और थोड़ा सा ट्रेडिंग चालू कर दीजिए वापस। मेरे रूल्स के हिसाब से थोड़ा ट्रेडिंग चालू करो, पैसे कमाओ थोड़ा, तो अच्छा भी लगेगा। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब पैसा कमाता है वो वाइफ को जाके बोलता है, पेरेंट्स को जाके बोलता है, खुश रहता है, दिन भर खुश जाता है। बट जब पैसे नहीं कमाता है तो मुंह मुरझा के बैठ जाता है और डीमोटिवेट हो जाता है। तो डीमोटिवेशन निकालना है मुझे सबका कि एक मार्केट को बिजनेस की तरह देखिए प्लीज, टेक इट सीरियसली, डोंट डोंट अंडर एस्टिमेट इट, डू नॉट एवर ट्राई टू बेंड द मार्केट टू योर विल। मतलब आप जो चाहिए वो मार्केट नहीं करेगा। मार्केट एक बहुत ही रैंडम चीज है, वो चाहिए वो वही करेगा। आपको सिर्फ जानना है कि जब मार्केट अच्छी रिस्क रिवॉर्ड स्पॉट करने की आपकी एक एबिलिटी बननी चाहिए। ये मैं आपको दूंगा। एक बार वो देने के बाद आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, 15-20 दिन प्रैक्टिस कर लो, फिर 10,000 20,000 का कैपिटल लेके एक अच्छा दो दो अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड लो। 3-3 4-4 हजार बनाओगे 10,000 पे, तब तुम्हें समझेगा कि यार मार्क महीने भर में अब 10,000 का 20,000 तो बना सकते हो, डबल कर सकते हो। डबल करना महीने में ये एक सबसे बहुत डिफिकल्ट बात है। आज अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड मैनेजर के पास जाके बोलते हो कि मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जिससे मैं पैसा डबल कर सकता हूँ, तो फिर वो हेरा फेरी वाली बात ही बताएगा आपको कि अरे 25 दिन में ऐसा नहीं पैसा होता। डबल। ऐसा नहीं होता है। मतलब डिफिकल्ट होता है। मैं भी मार्केट में 6 लाख गवा के धक्के खा के आया हूँ, ऐसे नहीं है। मेरे को आई एम नॉट अशेम्ड टू से कि मैंने बहुत मार्केट में पैसा गवाया है स्टार्टिंग में। बट वो उसके बाद मैं रुका नहीं। मतलब मैं 50,000 50,000 50,000 2 लाख, बाद में वापस 1 लाख डाल के वापस गवाया है। तब जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं एक 20,000 का पोर्टफोलियो एवरी मंथ डबल करते जाऊंगा और मैं 3 लॉट खेलूंगा। वो उसकी एक स्ट्रेटेजी है अलग। आप एक लॉट से खेलिए, आप जितना एक लॉट के लिए लगता है उतना ही खेलिए और प्रैक्टिस कीजिए। पहले है ना गली क्रिकेट में ना छक्के मारो, फिर जाके आप वर्ल्ड कप जीतोगे। नहीं तो क्या है, अब अगर डायरेक्ट वर्ल्ड कप में जाओगे 2-3 लाख रुपए लेके और चौपी एरिया में ट्रेड लोगे, मतलब तो यार बाकी लोग क्या बैठे हैं यार आपका फायदा उठाने के लिए। बिल्कुल। जब आप पैसे गवाते हो तो सामने वाला दूसरा पैसे कमाता है। कौन कमा रहा है? प्रोफेशनल ट्रेडर कमा रहा है, मैं और विकास जी कमा रहे हैं बेसिकली। क्यों? तो अंगद जी, दोस्तों हमारा प्लान और भी था ऑप्शन चेन गो चार्टिंग पे कैसे देखी जाए वो बताने का, मगर इस वीडियो में हम नहीं नहीं करेंगे। इस वीडियो में नहीं हम अगला आज ही हम होगा तो शाम को या कल तक हम एक नया वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं कि गो चार्टिंग से आप ऑप्शन कैसे देख सकते हैं। देखिए मैं ऑप्शन डेटा का मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, बट मुझे गो चार्टिंग में बहुत अच्छे कुछ टूल्स मिले हैं और बहुत बहुत कमाल की चीजें मिली है। उसका एक अलग से बनना चाहिए अंगद जी, जो लगभग 20 से 25 मिनट का होगा। उसके साथ वो जो आपकी स्ट्रेटेजी है जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं गो चार्टिंग ऑप्शन के रूल्स कैसे देखे जाएंगे, प्लस जो अंगद जी एक स्ट्रेटेजी का भी डिस्कशन कर रहे थे। तो वीडियो को मैं जानबूझ के लंबा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जी कि जी जी। हम अगला वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो अंगद जी मैं चाहता हूँ अगला वीडियो हम इसी पे बनाएं कि आपकी स्ट्रेटेजी है वो, प्लस गो चार्टिंग के ऑप्शन के जो टूल्स है वो हम कैसे देख पाए। तो आई होप कि वो वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद आ जाएगा मार्केट में विद इन 24 टू 48 आवर्स। तो हमारा यही प्लान है कि ये 3-4 दिन की जो छुट्टियां हैं 15 अगस्त की, उसका हम पूरा यूटिलाइज करें। आप भी सीखने पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली को ध्यान दीजिए, और जितना सीखेंगे, जैसा कि अंगद जी ने बताया कि प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी लाइफ, चाहे आप कपड़े का बिजनेस करें, चाहे आप फूड बिजनेस करें या ट्रेडिंग करें।
बिना प्रैक्टिस के तो आप कुछ भी ना कर पाएंगे। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ट्रेडिंग करने वाले सारे लोग मैच्योर होते हैं, उनको पता होता है, कुछ बेसिक ज्ञान की उनको जरूरत नहीं पड़ती है, अंगद जी। तो सर, मैं आपका आभारी हूँ बहुत, और अरे इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं घोषणा करता हूँ कि अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। दर्शकों, हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखिए, बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू विकास जी। थैंक यू।